यस यस यस। बस ये लाइव हो रहे हैं। ओके, यस वी आर लाइव नाउ। सो हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा। आज हम लोग बेसिकली सक्सेस सेमिनार कह लो या सम्मान समारोह कह लो, ये हम लोग आज कंडक्ट कर रहे हैं। एंड हेलो मौसी, मम्मी लाइव हो गई हैं, आपने मैंने कर दिया है वो कर शैलजा मैम म्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। ओके, सो आज हम लोग लाइव हो चुके हैं फेसबुक लाइव पर और हमारा सम्मान समारोह शुरू हो चुका है। सो लेट्स सी कि इस महीने की हम लोग, इस महीने जो हम लोगों ने अपार लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे जो सक्सेस हासिल की है, मैं ये देख पा रहा हूं जो लोग जिस महीने का जितना टारगेट जिस महीने का था, जिस लेवल पे जिस महीने थे, इस महीने उन्होंने 3 गुना 4 गुना, कुछ लोगों ने 200%, कुछ लोगों ने 300%, सम पीपल 400% तक ग्रो किया है। तो आज हम उन्हीं लोगों से जानेंगे कि ये 400% तक ग्रोथ कैसे हुई है, हाउ, और उनकी कैसे, क्या उन्होंने स्ट्रगल फेस किया, कैसे ये चीजें हासिल किया, और हम लोग इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, व्हाट ऑल आर द स्ट्रेटजीज, और क्या। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपसे ही सुनता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो आज के सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार, जिन्होंने सिर्फ 3 महीने में, सिर्फ तीसरे महीने में 3 लाख की मैचिंग करी है, ही इज नन अदर देन नरेश सर, मिस्टर नरेश यादव। नरेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें। वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें। सर क्लियर आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, नाइस। सो नरेश सर, अब एंटायर टीम सागर सिन्हा आपसे जानना चाहती है, पहले महीने आपका कितना मैचिंग था सर? सर पहले महीने 50,000 के करीब का सर। 50,000। और सेकेंड मंथ कितना हुआ था? सर सेकेंड मंथ 1,20,000। 1,20,000। और इस महीने 3 लाख? 3,20,000। अमेजिंग, सुपर, 3,20,000। तो इस महीने कितना पे आउट आपका बनने वाला है सर? सर समवेयर बिटवीन 85 to 95 और मे बी 1 लाख। अमेजिंग, मतलब ये 3 महीने में अगर हम मिनिमम भी पकड़ के चल रहे हैं तो 85,000 रुपए सिर्फ 3 महीने में हुआ है। और बड़ी बात ये नहीं है कि सिर्फ 3 महीने में, बड़ी बात ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन में हुआ है, कंप्लीट लॉकडाउन में। अच्छा एक बात बताओ, आप हमारे साथ वेस्टीज में थे नरेश सर, आई गेस 7-8 महीने से थे, उसके पहले भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस रहा था क्या आपको? नहीं सर, कभी नहीं। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि 6-7 महीने का उधर एक्सपीरियंस, और आप हमारे साथ उधर स्टार लेवल पे थे, राइट? यस तो सर। स्टार लेवल पे उधर थे, 6-7 महीने का उधर एक्सपीरियंस था, और आप यहाँ पर आए और यहाँ पर तीसरे महीने आपका चेक क्रॉस कर रहा है 85,000। यस सर। सो जरा आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, और नेक्स्ट मंथ या अगले 3 महीना, अगले 6 महीना आपका क्या होने वाला है यहाँ पे आउट वाइज, जरा बताएं सर। सर एक तो मैं सबसे पहले सर आपको, अपनी पूरी टीम को और पूरी टीम सागर सिन्हा को कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा सर, क्योंकि ये पहला शायद सक्सेस सेमिनार है जो जूम पे हो रहा है, जो ऑनलाइन हो रहा है। अभी तक हमने सक्सेस सेमिनार सारे स्टेज पे ऑडिटोरियम्स में देखे हैं, और शायद ये पहला अचीवमेंट नहीं है। हम इससे पहले जो हमारे टीम के रेगुलर मेंबर्स हैं, जो सारे हमारे साथ एसोसिएटेड फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें शायद पता होगा कि हमने ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन पहले भी ऑनलाइन कर चुके हैं। तो लेकिन ये एक सक्सेस सेमिनार के मामले में ये हमारा फर्स्ट अचीवमेंट है और हमारा पहली शुरुआत है ऑनलाइन सक्सेस सेमिनार। तो इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत कांग्रेचुलेशन कहूंगा सर। और ये एक आपकी दूरदृष्टि और एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सोच के बिना नहीं पॉसिबल था, क्योंकि लीडर बहुत है सर, लीडर बहुत है, लेकिन एक सोच और एक टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड सोच वो आपके पास है सर। और जैसे कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि ये जो मेरी एक रिसर्च नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के रही थी, एक लाइफ के प्लान बी कि लाइफ में आगे जाके अपने एक्सपेंसेस को हम कैसे मेंटेन करेंगे, ये उस चिंता को लेकर के मेरी शुरुआत हुई थी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरे को उस लेवल से भी कहीं ऊपर जाकर के मेरे को मेंटरशिप मिली। क्योंकि जो मैं आज सबको एक बात कहना चाहूंगा कि लीडर्स बहुत हैं, लीडर्स मार्केट में बहुत हैं, आप किसी के साथ भी जाते हैं एसोसिएटेड हो जाते हैं, लेकिन वो क्या कारण है जो हमें दूसरी टीमों के सक्सेस से डिफरेंशिएट कर रहा है? जहां लोग ये कह रहे थे कि यार लॉकडाउन में तो बिजनेस खत्म, वहीं पे हमने ओके लाइफ केयर शुरू करी लॉकडाउन से,
और वहीं पे हमारी अचीवमेंट पे अचीवमेंट और सब सेफली, कोई घर से बाहर नहीं। लोग आज मेरे से क्वेश्चन करते हैं सागर सर कि भाई यार अब मेरे को वहां जाना है, मेरे को टीम अपनी वहां बनानी है, तो मेरे को वहां जाना है। मैंने कहा जाना, ये किस लिए जाना पड़ता है? मतलब मेरा रिएक्शन ये होता है कि आप जाते हो वहां पे किसी को प्लान समझाने के लिए। तो ये मैं जो बात मैं कह रहा था सर कि लीडर्स बहुत हैं अवेलेबल, लेकिन एक प्रैक्टिकल लीडर होना वो बहुत जरूरी रहता है मेरी इस रिसर्च में, या एक सक्सेस के पार्ट में। लीडर आपको बहुत मिल जाएंगे, मोटिवेशनल बहुत अच्छा मिल एक बात जाएंगे। बताओ नरेश सर, एक बात बताओ नरेश सर, एक बात बताओ कि जी जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और आप दिल्ली में रहते हो, और हम लोग तकरीबन 9-10 महीने से एक दूसरे को जी जानते हैं। 9-10 महीने में हम लोग कितनी बार मिले हैं सर? सर, ये आज का लाइव एग्जांपल है। काफी सारे लोग होंगे क्योंकि आज मेरी सुबह से काफी सारी कॉलें हुई है, क्योंकि हम नई मंथ की स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज सुबह से मैंने काफी लोगों को ये एग्जांपल दिया है कि वो कहते हैं कि मिलना है। मैंने कहा किस लिए? मैंने कहा कुछ तो सर, कुछ मेरे जैसे सनी है, मेरे से घर से शायद 15-20 मिनट की दूरी पे है। हम्म, आप और मैं शायद उससे ज्यादा मिले हैं, सनी तो मैं उससे भी कम मिला हूँ, हम्म, हम्म। जबकि मेरा डायरेक्ट फैमिली मेंबर है वो। ठीक है, शायद हम 2 या 3 बार, मतलब 4 10 बार। महीने में अराउंड हम 2 या 3 बार ही मिले हैं, जी बस, और इतना ही और शायद मैं हमारी आपके बात साथ। दिन में 3-4 बार हो जाती है। ज्यादा भी बार हो जाती है सर, और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम नहीं मिले, क्योंकि हमारा मेन फोकस एक काम और जिस पर्पस के लिए है वो पर्पस हमेशा ऊपर रहा है हमारे लिए। एग्जैक्टली तो मैं एक आपसे ये सवाल बेसिकली इसलिए जी पूछ रहा हूँ कि कुछ जी लोगों का कंसर्न है कि लोकल अपलाइन, इस बारे में क्या कहोगे अपने सर? सर, लोकल अपलाइन चाहिए। लोकल अपलाइन के साथ सक्सेस स्टोरी अभी आपको एक लाइव मिलेगी। अभी मैं सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मैं नाम ले देता हूँ। अभी दीनबंधु जी आएंगे आपके साथ, ज्योतिषमान जी आएंगे। ये वो लोग हैं जो मेरे साथ वेस्टीज में एसोसिएटेड हुए थे कि लोकल अपलाइन चाहिए सर। हम्म। मैंने कहा ट्रस्ट रखो हम में। हम्म, मैंने कहा ट्रस्ट रखो हम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में और सागर सर की प्रैक्टिकल अप्रोच में, क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच तैयार कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ का हर एग्जाम प्रैक्टिकल अप्रोच पे पास किया जाता है, ना कि इमोशनल ग्राउंड पे, ना कि आपने बस ऐसे हवाबाजी में कुछ बातें बोल दी। उन चीजों पे नहीं पास होता। आप जब तक, हर आदमी इंसान सबको पता है, लेकिन वो रिसर्च इस बेस पे नहीं करता। सबको कहता है कि यार प्रैक्टिकल अप्रोच पे लाइफ पास होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। और सागर सर शायद आप फेमस ही जो हो वो अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए हो। राइट। तो जो हमारा डिफरेंशिएट हुआ, जो हमारी सक्सेस स्टोरी हुआ, और हम सब लोग जो लकी है इसलिए कि हमारे पास एक मेंटरशिप है एक प्रैक्टिकल अप्रोच की, जहां पे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जहां पे ऐसे नहीं वेग में कह दिया कि ऐसे करिए आप, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा, नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं। यहाँ स्पेसिफाइड आंसर्स अवेलेबल हैं, स्पेसिफाइड क्वेश्चंस के लिए। आप अपनी क्वेश्चंस बताइए। जैसे हम कहते हैं कि जूम होती है हमारी, डेली मीटिंग होती है। मैं कहता हूं कि जब आप 1-to-1 अपने लोकल अपलाइन के साथ बैठते हैं, आप कितना क्वेश्चन कर पाएंगे? एक की समझ, दूसरे का जवाब, बस। यहाँ पे हम राइट। 3000 इंसान जुड़ते हैं, 3000 बुद्धिजीव जुड़ते हैं, राइट। 3000 माइंड जुड़ते हैं। तो 3000 क्वेश्चन होंगे, 3000 जवाब होंगे। तो राइट। हर सिचुएशन के लिए आप किसी भी सिचुएशन का कोई भी सिचुएशन ले, नेगेटिव या पॉजिटिव लाइफ की, वो 100-150 क्वेश्चन में रह करके खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ तो 3000 लोग हैं, जो कि हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जूम की, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ तो 10 हजारों के पार है। वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जूम की है कि वो हमें 3000 से ऊपर करने नहीं देती। तो वो अप्रोच है, और तो इस अप्रोच का हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला सर। और खासकर मेरे को इस बहुत प्राउड फील होता है कि हम इसमें वो सक्सेस लोग हैं, जैसे मैं हूँ, सनी है, रितेश सर है, दीनबंधु, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी पहले नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, और हम अच्छे अच्छे नेटवर्क मार्केटर्स को बीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये ऐसा क्या हुआ कि जो 5-5, 10-10, 15-15 साल से लोग कर रहे थे, या जो लोग वो लोग जो ये कहते हैं कि यार 5 साल फिक्स चाहिए, और हम उनको, नर्सरी के बच्चे जिन्होंने आज एडमिशन लिया, भी पीएचडी तो बहुत दूर है, वी आर जस्ट इन द, अभी तो हम फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएट हुए हैं, अभी फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ, नर्सरी के प्ले ग्रुप पास किया अभी हमने। और वो जो इंसान जो ये कहते हैं कि हम पीएचडी मास्टर है, हमसे ज्यादा आपको क्या नेटवर्क मार्केटिंग आती होगी, जिनको आज हम प्लान दिखाने जाते हैं। अब हमारी टीम में ऐसे ऐसे अचीवर्स हो चुके हैं, जो प्लान दिखाने जाते हैं तो सामने वाला बंदा कहता है यार मेरा चेक कितना, 2000 का, मेरा 21,000 का है। तो वो ठीक है। अच्छा नरेश सर, एक बात और बताओ, थोड़ा समय का शॉर्टेज है इसलिए ज्यादा समय आपसे आपके जी, बोलने के लिए मैं रोकूंगा, माफी चाहूंगा उसके लिए। नहीं, तो ये जो तीसरा महीना आपका 85,000 क्रॉस कर रहा है, जी नेक्स्ट मंथ आपको क्या लगता है सर, नेक्स्ट मंथ का पे आउट आपका क्या बनेगा? सर, इसमें एक डंडा इधर को जुड़ेगा। एक डंडा कहने का मतलब? 1,85,000। 1,85,000 मतलब
ये कितने % का जंप हो गया ये डबल से भी दुगने का से भी ज्यादा जंप हो गया। अच्छा तीसरे महीने इस अभी से मतलब ये तीसरा महीना तो आपका बन रहा है 85,000, चौथे महीने बन रहा है 1,85,000 का आप टारगेट बता रहे हो, बट मुझे तो ज्यादा ही लग रहा है, मुझे लग रहा है 2 लाख क्रॉस करेगा आपका पे आउट। ठीक है, इसके अगले महीने का क्या लग रहा है सर आपको? सर इसके अगले सर 5 लाख 5 लाख, यानी कि छठे महीने का पे आउट 5 लाख। अच्छा एक बात बताओ सर, हम लास्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे वंस अगेन विद रिगार्ड, हमने वहां से बहुत कुछ सीखा, वहां सब कुछ अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छी थी, लोग अच्छे थे, ट्रेनिंग अच्छा था, सब अच्छा था, हम कहीं कुछ बुराई नहीं कर रहे, कभी किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन एक बात बताओ सर, हमने जो स्विच करने का निर्णय लिया, क्या लगता है आपको इस 6 महीने के अंदर 5 लाख का पे आउट संभव था? उधर दूर दूर कहीं दिख रहा था आपको? सर वहाँ बड़े बड़े अचीवर का नहीं है 5 लाख, शायद जो 10-10 साल से है शायद उनका भी नहीं है जी, और हम 6 महीने की बात कर रहे हैं जी। और यही मैं आपकी जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दूरदृष्टि जो मैं बार बार की बात कहता हूँ सर, वो वही इंसान देख पाता है जो समझ हो, जो प्रैक्टिकल अप्रोच को। मैं आपके साथ उस चीज में उस टीम में हिस्सेदार रहा हूँ जिन्होंने ये डिसीजन लिया था। हम सब सारे लोग उस समय थे जब हम ये ओके लाइफ का प्लान समझ रहे थे, और आपने हमेशा कोर कमेटी के डिसीजन को वैल्यू दिया। आपने हमेशा कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं कि भाई हमें यहाँ कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई इंडिविजुअल डिसीजन ही, हमेशा कोर कमेटीज पे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं, तो वो कमेटियों का डिसीजन रहता है, तो वो एक फ्रूटफुल डिसीजन आउटकम आता है। और जिस पर्पस के लिए मैं सर थैंकफुल हूँ आपका, गॉड का और इस पूरी फैमिली का, कि जिस पर्पस के लिए हम आए थे सर वो पर्पस सॉल्व हो रहा है सर। हम सीखने के लिए हमारे पास आप हो सर, आपसे आगे क्या आ जाएंगे सर? ठीक है सर, आप मैं आज की डेट में अगर मैं लिस्ट करता हूँ सर तो हम टॉप 3 में है सर, हम टॉप 3 में है सर। तो जब टॉप 3 से आप आगे है सब, जब टॉप 3 में है, आपके पास बेस्ट मेंटरशिप है, तो आपके सिर्फ एक ही चीज पेंडिंग रह जाती है, वो है सिर्फ चेक। यस जी। और हम उसी चेक के लिए आए थे। आपने हम सबके ड्रीमों को अपना ड्रीम समझा, अपनी हम सबके लिए जो एक्सपेक्टेशंस को अपनी जिम्मेदारी समझा। आपने कभी कोई ऐसा वे, कभी कोई ऐसा डिसीजन, कभी कोई ऐसा टीम के अंदर भेदभाव, कोई मनमुटाव आज तक नहीं। जहां मैं दूसरों को देखता हूं कि लोगों में मनमुटाव हो रहा है, टीम में डिस्प्यूट की वजह से छोड़ रहे हैं, यहाँ हम और इतने बाउंडेडली जुड़ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि यार फैमिली मेंबर्स हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल एक मतलब यहाँ मैं हम जैसे अभी तक हम जब भी बात कर रहे हैं हम फैमिली मेंबर्स कह के, हम अपलाइन डाउनलाइन तो हमारे कल्चर ही नहीं है। हमारी यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। यस, यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, एकता बहुत स्ट्रांग है। यस। और यही चीज हमारी लाइफ में वैल्यूज को इंक्रीज कर रही है। खाली आपके साथ एसोसिएट होकर के हमें खाली नेटवर्क मार्केटिंग सीखने को नहीं मिला सर, हमारी लाइफ की वैल्यूज भी इंक्रीज हुई है, लाइफ का डिसिप्लिन भी इंक्रीज हुआ है। तो ये एक अच्छा जी। अच्छा मैं अब आपको रोकूंगा नरेश सर, थोड़ा समय की पाबंदी है, सो माफी चाहूंगा। सो नरेश सर मैं आपको यही रोक रहा हूँ। अब हमारे अगले अचीवर से मिलते हैं। हमारा जो अगले अचीवर है नरेश सर, म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, वीडियो भी आप। ठीक है, थैंक यू सर, सोना सर जी सर। हमारे जो थैंक यू नरेश सर। सो हमारे जो अगले अचीवर हैं ये आपको एक ऐसा भरोसा दिलाने वाले हैं। मैंने कुछ लोगों से सुना है ओके लाइफ केयर फ्रेशर के लिए नहीं है, फ्रेशर यहाँ पे नहीं कमा सकता ओके लाइफ केयर में, मैंने कुछ लोगों से सुना है। आई डोंट नो किस लेवल की समझदारी है उनकी, थोड़ा सा इंप्रूव होने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। और मैं आपको लाइव एग्जांपल अभी देने वाला हूँ। हमारी टीम से है अमित चंचल। अमित चंचल हमारे साथ विस्टीज में जुड़े थे, लगभग 15 या 20 दिन हमारे साथ रहे होंगे वे, और उसके बाद ही हमारे साथ यहाँ पर आए। वो एक फ्रेशर, कंप्लीटली फ्रेशर, इस महीने 3 लाख बीवी की मैचिंग किया है, और इस महीने जो पे आउट इनका भी आने वाला है लगभग 80,000 90,000 या हो सकता है 1 लाख भी टच कर जाए, मिनिमम 80,000 तो रहने वाला है। एक फ्रेशर की इनकम 3 महीने में, एक फ्रेशर की इनकम 3 महीने में 80,000 रुपए, 80,000 रुपए, जरा सोच के देखो। ठीक है, तो मैं अमित चंचल जी को अनम्यूट कर रहा हूं। अमित चंचल जी, अमित चंचल जी। यस सर। हाँ, अरे वाह, नाइस। जेल वेल लगाया क्या बाल में? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जेल वेल लगाया क्या बाल में? बिल्कुल सर, लॉकडाउन में बाल इतने बढ़ गए हैं कि लगाना पड़ गया आज। अरे वाह, सुपर। सो अपने बारे में सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। पहले थैंक यू वेरी मच सर कि आपने मुझे ये मौका दिया फेसबुक पे लाइव आने का आपके साथ, ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है। थैंक यू। अच्छा, अमित चंचल जी को मैं विकी भी बोलता हूँ। सो विकी, आप ये बताइए कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ, लेकिन आपके पास समय सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट का होगा। 10 मिनट में आप अपना बैकग्राउंड भी बताओ, अपना अचीवमेंट भी बताओ,
और क्या कैसे कर रहे हो, क्या क्या काम कर रहे हो, कैसे एक फ्रेशर होने के बावजूद सिर्फ 3 महीने में 80,000 का पे आउट, कैसे हुआ ये? सर बिल्कुल बताऊंगा। और ये सर आपकी ट्रेनिंग के बदौलत ही हो पाया सर, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्रीवियस की जो भी कंपनी मैंने की है। और मैं रिसेंटली दिसंबर में आपके साथ एसोसिएट हुआ था वेस्टीज में, ठीक है। और उसके बाद जनवरी में हम लोगों ने ओके लाइफ केयर स्विच कर लिया, तो हमारे पास कोई खासा अनुभव नहीं था इस कंपनी के बारे में। तो जो भी सीखा है इतने दिनों में आपसे सीखा है, घर बैठे कैसे प्रोस्पेक्टिंग किया जाए। और मैं अपने 90% जो टाइम है सर फेसबुक और इंस्टा पे बिताता हूँ, और उसके जरिए मैं प्रोस्पेक्ट को ढूंढता हूँ, ठीक है। और बाकी सर क्या बोलूं सर, मेरे पास शब्द नहीं है कि ट्रेनिंग के लिए क्या जो आज मैंने आपसे सीखा है वो शायद मैं दूसरी टीम में नहीं सीख पाता, और ना ही इतना जल्दी इतना बड़ा ग्रोथ हो पाता मेरा। तो थैंक यू सो मच अगेन सर। वंस अगेन। अच्छा, कितने का पे आउट बनने वाला है इस महीने, जरा आपके मुंह से सुनने। सर क्या बोलूं सर, मैंने तो जब मैचिंग देखी तो कैलकुलेशन जब किया तो मेरे तो होश उड़ गए सर। मतलब नींद नहीं आई 2 दिन से मुझे कि तीसरे महीने मेरा पे आउट कम से कम 80,000 के आसपास बन रहा है। मैं बताऊं सर, पहले महीने का मेरा पे आउट लगभग 1700 के आसपास रहा था, जो 15,000 की मैचिंग हुई थी पहले महीने। यहाँ पे मैं विकी को रोक रहा हूँ, ये ध्यान देने वाली बात है। पहले महीने कितना बताया विकी पे आउट ओके लाइफ केयर में? पहला महीना 15,000 की मैचिंग हुई थी सर, और 1700 के आसपास पे आउट बना था हमारा। मतलब पहले महीने का पे आउट 1700 रुपए, और दूसरे महीने का पे आउट? दूसरे महीने का पे आउट लगभग 3700 रुपए बना था सर, और 36,000 की मैचिंग हुई थी। अच्छा, और तीसरे महीने 80,000। जरा ध्यान से देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। पहले महीने 1700, दूसरे महीने 3600, और तीसरे महीने 80,000 रुपए। अच्छा, ये चौथे महीने क्या जाएगा, कितना का पे आउट जाएगा लगभग, क्या लग रहा है आपको? सर डेफिनेट डबल डबल का मतलब 1.5 लाख के आसपास? डबल 1.5 लाख के आसपास। यस, 1,60,000 क्रॉस सर। 1,60,000 क्रॉस। अमेजिंग। फ्रेशर होकर के, ध्यान से देना, विकी की बात ध्यान से सुनना, ये फ्रेशर हैं, इनका कोई सालों का 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है नेटवर्किंग का। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अमित चंचल या विकी, थैंक यू वेरी मच। सो और कुछ शेयर करना चाहोगे क्या अपने बारे में? थैंक यू। और कुछ शेयर करना चाहोगे क्या आप? मैं बीसीए कर, मैं बताऊं अपने के बारे में बताऊं तो मैं गवर्नमेंट जॉब पहले तो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाह रहा था। बीसीए में मैंने ज्वाइनिंग एडमिशन करवाया था, और उसके बाद मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण वो मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और 2012 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद से मेरा ध्यान गया कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहिए क्योंकि वो सिक्योर है, और कहीं ना कहीं लोग बोलते भी थे तो माइंड में था। तो मैंने 6 साल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की मैंने, जिसमें लगभग बहुत सारे रिजल्ट्स आए, क्लर्क, पीओ इंटरव्यूज भी बहुत सारे दिए हैं, और फाइनली मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो चुका है जो गुवाहाटी जोन में है, ठीक है। तो हुआ क्या कि उधर SC ST एसोसिएशन ने केस कर दिया कुछ बोर्ड पे, जिसके कारण वो पेंडिंग में चला गया, काफी लंबा प्रोसेस चला गया। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। तो फाइनली मतलब मुझे याद है कि मैं सर्च कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग को, तब मुझे आपका वीडियो मिला था वेस्टीज का, प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं, है ना। मैं सर्च कर रहा था तो नंबर मिला, और मैंने फिर आपको कॉल घुमाया था कि ये आप साथ अगर जुड़ना चाहे, कैसे करना चाहे तो क्या होगा। और फिर उसके बाद फरवरी में हमारा मैं दिल्ली आया था, आपसे मिला था, और उसके बाद फिर मैं वापस चला गया था घर। और फिर फाइनली नवंबर में मैं दिल्ली आया, और उसके बाद आपके साथ एसोसिएट हुआ दिसंबर में। 25 नवंबर को हम लोग आए थे दिल्ली, और दिसंबर में हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया आपके साथ। और तब से ये जर्नी है सर, 2-3 महीने की जर्नी आपके साथ हमने बिताई है, जो अमेजिंग है सर, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। सुपर, थैंक यू वेरी मच अमित चंचल जी। मैं आपको अब विराम देता हूँ समय की कमी की वजह से। सो थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे जो लीडर हैं, आप उनको मेरे साथ कई बार देख चुके हो, कई बार सुन चुके हो, और अमेजिंग, डायनेमिक, इनका क्या कहा जाए, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। सो ही इज नन अदर देन रितेश सर, मिस्टर रितेश केशरवानी सर। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त टाई वाई लगा के बैठे हो, अमेजिंग, एब्सोल्युटली यस। ठीक है। सो रितेश सर, इस महीने क्या पे आउट आपका बनने वाला है? इस महीने का जो पे आउट है सर अमेजिंग है, और मुझे जैसे विक्की ने बताया कि रात में नींद नहीं आ रही थी, तो 2 दिन से सेम वही हालात मेरे भी हैं। और सच मायनों में लास्ट मंथ की इनकम से इतना ज्यादा ग्रोथ होगा मैंने कभी सोचा नहीं था।
3 टाइम्स का ग्रोथ है, जंप है, और इस बार की इनकम मेरी लगभग 17,000 प्लस के आसपास आने की उम्मीद है। पहले महीने क्या था सर? पहले महीने ओके लाइफ में क्या था इनकम? पहले महीने ओके लाइफ केयर में हमारा 22,000 की इनकम आई थी, और सेकंड मंथ में हमारा लॉकडाउन चालू था। एवरीवन नोज लॉकडाउन में जहां बाकी लोगों का बिजनेस गिर गया था, वहीं हमारे यहाँ आपका शानदार एजुकेशन सिस्टम और जिस तरह से हमने टीम को आगे लेके चले, एटलीस्ट आई वाज एबल टू मेंटेन द सेम अमाउंट। 22,000 की इनकम आई वाज एबल टू मेंटेन। ठीक है, थर्ड मंथ का रिजल्ट सामने है। और मतलब 22,000 से सीधा जंप मारा 70,000 पे, और वो भी कंप्लीट लॉकडाउन में। एब्सोल्युटली यस। ध्यान देना जो लोग हमें सुन रहे हैं, मेरी बात पे गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूँ। 22,000 से 70,000 पे जंप मारा सीधा कंप्लीट लॉकडाउन में। मैं कुछ लोगों को सुनता हूँ ओके लाइफ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाते हैं, इंफ्रा नहीं है, प्रोडक्ट कैसे होगा, डिलीवरी होगा। सर अब आपके सामने लाइव एग्जांपल है, कंप्लीट लॉकडाउन में पे आउट में 3 गुना का जंप आ रहा है, 4 गुना का जंप आ रहा है। अब इससे ज्यादा आपको सबूत क्या चाहिए? सो एनीवेज, रितेश सर कंटिन्यू करें, जरा अपने बारे में बताएं सर। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ प्राइवेट। जैसा नरेश सर ने भी बताया, मेरे पास कभी नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस अनुभव नहीं था, और मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत ज्यादा अगेंस्ट हुआ करता, कंप्लीटली नेगेटिव पर्सन, जिसको आप बोल सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लोगों को जोड़ना, मतलब शायद लोगों को फंसाना, शायद लोगों को ऐसी जगह लेके जाना जहां पर उनके पैसे इन्वेस्टमेंट डूब जाते हैं। इस टाइप की चीजें मुझे लगती थी कि इस तरह की इंडस्ट्री होगी। तो हमेशा मैं कंप्लीटली नेगेटिव रहा और कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर संजीदा नहीं था। लेकिन जॉब में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, जब आप आगे बढ़ते हो तो ये समझ में आता है कि भाई जॉब इज नॉट अ सिक्योर प्लेस, और जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो वहां पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपकी इनकम छोटी लगने लगती है, चाहे वो कितने भी लेवल पे, और वहां पर आपको लगा डर सताता है एक जॉब छोड़ने का, जॉब टूटने का, या फिर निकाल दिए जाने का। और ऐसा सिचुएशन प्रोजेक्ट में आया जब हमें हार्ड डिसीजन लेने पड़े, कुछ खास लोगों को, कुछ कोर लीडर्स को, कुछ नए एसोसिएट्स को हमें अपनी टीम से निकालना पड़ा। और वहां पर मुझे एक झटका लगा कि ये प्राइवेट जॉब सिक्योर नहीं है। ये वो लोग नहीं थे जो जिनका परफॉर्मेंस खराब था, ये वो लोग थे जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन कंपनी की प्रोडक्टिविटी, कंपनी का प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजों को करते हुए कंपनी को भी एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है, और उसका जब मैं उसको भुक्तभोगी होता है वो एसोसिएट जो बेचारा मेहनत से काम कर रहा था। तो ये एक मेरे लिए एक्सपीरियंस जो ऐसा हुआ, वो डिसीजन हमें लेना पड़ा, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का पार्ट भी हूँ, तो वो डिसीजन मुझे लेना पड़ा, और वो मुझे बहुत हिट किया अंदर, और मुझे ये एहसास हुआ कि ये जॉब इज नॉट अ सिक्योर प्लेस। और कल को ये सेम सिचुएशन कंपनी में आएगी, प्रोडक्टिविटी, अभी कोरोना का काल है, तो ये इस वक्त इस काल में हो सकता है कंपनी नौकरी से ना निकाले, लेकिन जॉब कट्स में सैलरी कट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जैसे ही कोरोना खत्म होगा, बहुत सारी कंपनियां गवर्नमेंट के डर से जो अभी छटनी नहीं कर रही हैं, वो बहुत जल्दी से करने वाली है, क्योंकि मेरी बात होती रहती है, मैं मैनेजमेंट में भी हूँ, तो अलग अलग कंपनी के लीडर से भी बात होती रहती है, और सेम सिचुएशन हर जगह ये सिचुएशन। तो जॉब कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं थी, और ये चीज मुझे एहसास हो गया था उस टाइम, और उस टाइम मैंने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन देखना शुरू किया, और व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, उस पर मेरी मुलाकात हुई आपसे। और मैं जहां आपको अवॉइड करता था, जहां से आपसे भागता था कि ये व्यक्ति तो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, उस परसेप्शन को मैंने साइड में रखकर देखना शुरू किया कि ऐसा क्या है आखिर नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है ऐसा। और वो जब मैंने देखा, और जब मैं आपसे पहली बार मिला, मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ, मैंने कहा यही वो इंसान है शायद जिसकी मुझे तलाश थी, एक जेन्युइन पर्सन, और एक ऐसा व्यक्ति जो वाकई जब बात करता है तो सीधे दिल पे आके लगती है। और वहां से वेस्टीज की जर्नी स्टार्ट करी सर, और लगभग 1.25 साल एक फ्रेशर के तौर पे काम किया, और एज अ 2 साल में, 1.25 साल इनफैक्ट मैं बोलूंगा, डायमंड डायरेक्टर पे के लेवल पे अगर मैं पहुंचा तो उसका बहुत ज्यादा श्रेय आपको है कि एक नेगेटिव व्यक्ति को पहले तो पॉजिटिव लेके आए, और उसके बाद वो स्किल्स सिखाई, अनलर्न कराया, ट्रेडिशनल जॉब से बिजनेस का स्किल को हटाया, और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कोर स्किल्स चाहिए होती हैं वो आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप हमेशा बात करते हैं, बहुत कुछ सीखा है, और उसी का नतीजा कि वेस्टीज पे एक अच्छा लेवल लिया। और उसके बाद जब ये देखने लगा कि इस जगह प्लान में उतना पैसा कभी शायद नहीं कमा पाओगे रितेश भाई जितना तुम सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि खैर एनीवेज उस पर बात नहीं करूंगा, मगर फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा, ये जरूर ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती है, कई लोग इमोशनल रह जाते हैं कंपनी को लेकर। मैं वही बोलता हूँ लोगों से कि बॉस आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था इस कंपनी में आने के लिए, इंडस्ट्री में आने के लिए ट्रिगर पॉइंट आपका क्या था? पैसा या फिर मान सम्मान? ये दोनों चीजों में से शायद एक चीज। 90% लोगों का यही रहता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट इस इंडस्ट्री में आने का था पैसा। उसके बाद आप किसी कंपनी से इंट्रोड्यूस होते हो, उस कंपनी का प्लान देखते हो और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसको दिल से लगा के यही जीऊंगा यही मरूंगा, ये गलत है, बुलशिट। तो सॉरी, लेकिन ये कभी भी प्रैक्टिकल आपको हमेशा रहना चाहिए। और अगर एक बेटर ऑप्शन आपको मिलता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप अपने लोगों को ग्रोथ करा सकते हैं, व्हाई नॉट। और ये प्लेटफॉर्म मिला ओके लाइफ केयर का,
हैट्स ऑफ टू दिस पर्टिकुलर प्लान, जबरदस्त ये ठीक है ना, प्लान, और ये बहुत रखूंगा ना। बहुत यहाँ पर सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ग्रोथ की और 3 महीने के अंदर रिजल्ट सामने हैं। और मुझे नहीं पता आगे जाके कहाँ रुकने वाला है, बट बहुत मजा आ रहा है। लेकिन सुपर सुपर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ सर, इस महीने तो 70,000, तीसरे महीने की इनकम आपकी 70,000 है, चौथे महीने की क्या होगी सर? चौथे महीने की डबल से ज्यादा होगी सर, डबल से ज्यादा, मतलब 2 लाख अराउंड? 2 लाख अराउंड से के आसपास पहुंचूंगा। अच्छा, पांचवें महीने की इनकम 2 लाख, चौथे महीने की हो गई 2 लाख रुपए, और पांचवें महीने की इनकम क्या होगी सर? इमेजिन करने में डर लग रहा है, कहाँ पर आऊँ मैं सर। ये इसलिए डर लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमने लोगों को अब तक देखा है, 10-10 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं ये इनकम टच करने में, जो आप अगले महीने टच करने वाले हो, राइट? और वो भी 10-10 साल काम करने के बावजूद भी नहीं होता है, बट यहाँ पर हम कर पा रहे हैं। यस। ठीक है। अच्छा क्या लगता है सर, हम लोग अगर प्रीवियस कंपनी में रुके होते तो ये वाली इनकम टच करने में आपको कितना समय लगता? देखो सर, प्रीवियस वाला जो कंपनी में अगर हम रुकते तो जिस तरह से हम झूला झूल रहे थे, सीसॉ, कभी ऊपर कभी फिर नीचे, कभी नीचे, फिर हाँ। ऊपर फिर नीचे, वो बैलेंस करने में ही जिंदगी बीत जाती सर। अच्छा थोड़ा अपने बारे में बताओ सर, आपका लेवल डायमंड था ना, वहाँ पे डायमंड लेवल पे आपका पे आउट किस तरीके से अप डाउन होता था, क्या क्या रहता था आपका, क्या क्या पे आउट आपका आया है 3-4 महीने, लास्ट 3-4 महीने का बताओ। हाँ, सबसे पहले तो मैं उस कंपनी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिसने डबल पीवी का ऑफर लॉन्च किया था नवंबर मंथ में, महीने के अंत में डबल पीवी का ऑफर लॉन्च किया। लोग बाग इतने खुश हो गए, डबल पीवी, और खूब लोगों ने शॉपिंग करी, खूब बल्क बाइंग हुई, जबरदस्त तरीके से लोगों ने किया। उस महीने की इनकम गई थी 44 प्लस, और जाहिर सी बात है जिस महीने डबल पीवी होता है अगले महीने लोगों की परचेज हो जाती है जीरो, क्योंकि उन्होंने बल्क बाइंग करी होती है, घर गोदाम बना हुआ होता है। और लोग, अब जाहिर सी बात है कि उसमें नेक्स्ट मंथ में बिजनेस नहीं हुआ, 10,000 प्लस की इनकम गिर गई। एज ए डायमंड एक्टर लेवल मेंटेन था। सबसे मजे की बात यह थी कि लेवल मेंटेन था, और 10,000 के आसपास हो गई। फिर जनवरी में इनकम फिर से उस पर मेहनत किया, वर्कआउट किया, 15,000 के आसपास पहुंचा, 15,000 प्लस। मतलब 40,000, 10,000, 30,000, 50,000 इस तरीके से इनकम आ रही थी, जा रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जिंदगी भर वही बैलेंस आउट करते रहते। ये चला गया, नए लेग को लेके आओ, वो चला गया, नए लेग के लेके आओ, इनकम ऐसे हो गई, यहाँ पे इस लेग में ये हो गया, दूसरे चौथे लेग में और हो गया। यहाँ पर 3 महीने देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, इनकम गिरेगी क्या यहाँ कभी? मतलब ही नहीं होता, मतलब ही नहीं होता। 2 ही लेग का सिस्टम है और मतलब ही नहीं होता कि आपकी इनकम गिर जाए। अगर आप नए हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, इनकम यहाँ पर कभी गिरने वाली नहीं है। और आपको 16 बच्चे नहीं पालने, 14 बच्चे नहीं पालने, आपको वो सब करना ही नहीं है। 2 ही लेग का सिस्टम है दोस्त, और दोनों पे अगर आप लेके चलते हो तो बहुत आसानी से बिजनेस को बिल्ड करते हो। बहुत प्यारा बिजनेस है, कंपनी के प्रोडक्ट शानदार है, कंपनी की कॉस्टिंग शानदार है, कंपनी का पे आउट सिस्टम जबरदस्त है। किसी तरह की कंडीशन है हिडन या फिर सेड कंडीशंस है ही नहीं। सुपर सुपर, थैंक यू वेरी मच रितेश सर, मुझे आपको भी अब रुकना पड़ेगा समय की पाबंदी की वजह से। अच्छा आप लोग जितने भी हमारी टीम के लीडर्स अभी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं फेसबुक पर लाइव, अभी आप लोग बने रहना, बहुत सारी ऐसी ऐसी स्टोरीज आपके सामने आने वाली हैं, ऐसे ऐसे लोग आने वाले हैं, हिल जाएगा दिमाग, लिटरली बता रहा हूं, दिमाग हिल जाएगा कि इस ग्राउंड पे, इस जमीन पे रहने के बावजूद आप, इस आदमी का इतना पे आउट जंप कैसे हो सकता है। एक इंसान हमारी टीम में इसी कॉल में है इस वक्त, जिनका 5 रुपए का पे आउट था हमारे साथ लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, 5 रुपए का, और वो 5 रुपए के पे आउट से इस महीने का पे आउट वो 12,000 प्लस ले रहा है। ऐसे लोग भी हैं जो 400 रुपए का पे आउट था और इस महीने 30,000 प्लस का पे आउट आएगा। 400 रुपए का पे आउट था हमारे साथ लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन यहाँ पर 30,000 प्लस का पे आउट उनका आ रहा है। ऐसी स्टोरीज आप लोगों के सामने आ रही हैं, बने रहिए हमारे साथ। सो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा, 1.5 लाख की मैचिंग करी है इन्होंने, और ही इज नन अदर देन अमित कुमार। अमित सर अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। हाँ सर। वेरी नाइस, ठीक है, चलो नहाए धोए से लग रहे हो, ठीक है। ओके सो बताइए अमित सर अपने बारे में, क्या पे आउट बना इस महीने? सबसे पहले तो हम लोग पे आउट से बात करते हैं, क्योंकि ओके लाइफ केयर में पे आउट की ही बात सबसे पहले होती है, बाकी सारी बात बाद में, सबसे पहले पे आउट। तो पहले मैंने पे आउट क्या बना है आपका इस महीने, क्या बनेगा 10 तारीख को, क्या आएगा लगभग? 50,000। 50,000। पहले महीने का कितना था यहाँ पर? पहले मंथ का 10,000। 10,000। दूसरे महीने कितना बना? 11,000। 11,000। तीसरे महीने का बन रहा है 50,000। 50,000। तो इसका मतलब कितने गुने का ग्रोथ हो गया? 5 गुने का ग्रोथ, लगभग 4.5। मतलब 500% का ग्रोथ। अगले महीने क्या जा सकता है, कितना जाएगा? अगले मंथ मेरा टारगेट है, मैंने आपसे सीखा है कि सोच को असंभव रखना है, तो मैंने 1.5 लाख इनकम का सोचा है। 1.5 लाख रुपए की इनकम, मतलब 50,000 से सीधा 1.5 लाख की इनकम, और वो पॉसिबल है यहाँ पर। खैर मुझे तो आपके लेवल पे ज्यादा ही दिख रहा है, 1.5 लाख से ज्यादा इनकम आएगी नेक्स्ट मंथ, जिस महीने हम लोग, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आप अमित।
तो क्या कैसे काम वाम करते हो, कैसे क्या काम कर रहे हो, क्या जो भी वॉट एवर। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के लिए, और इस मंथ के अचीवमेंट के लिए। मैं अपनी टीम का, ये मेरा अचीवमेंट नहीं है, मेरे टीम का है, और जितने भी हमारे टीम से जुड़े हैं उनका उनका ये अचीवमेंट है। और जितने भी हमारे साथ न्यू कमर्स है, फ्रेशर्स हैं, सबने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। हमारे टीम से ऐसे ऐसे लीडर हर एक स्टेट से जुड़े हैं जिनसे हमें अभी आज तक मिले भी नहीं है, फिर भी हम इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं सभी का मेरे अचीवमेंट के लिए, मेरा अचीवमेंट नहीं उनका अचीवमेंट है। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूं, और 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। और आपको पता ही है कि मैंने 2016 में एमवे की शुरुआत की थी, लेकिन मैं कभी एक्टिव रहा नहीं। कभी मैं ऑफिस के टूर से ऑस्ट्रेलिया गया, कभी सिंगापुर गया, तो मैं कभी एक्टिवली रहा नहीं। फिर मैं उसके बाद हमने वेस्टीज ज्वाइन किया, वेस्टीज में मैंने एक्टिव रहा नहीं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक्टिव हो गए हो? यहाँ पे आने के बाद 3 मंथ्स में ही, क्योंकि मेरे को वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद जब मैं एक्टिव हुआ वेस्टीज में, तो मेरे को पता लग गया था कि मैं जिस जॉब में हूँ वहां पे इनकम तो मेरी है, लेकिन मैं एक्टिव इनकम आ रही। लेकिन मैं फिर वेस्टीज को इस पर्पज से अच्छे से करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं अपने सैलरी को रिप्लेस, आई थिंक मैं 1 साल 2 साल में भी नहीं देख पा रहा था कि मैं सैलरी को रिप्लेस कर पाऊँ। राइट। तो मुझे नहीं लग रहा था। जी आप हो सर? क्या हुआ? हाँ, मैं बोल रहा था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सैलरी को रिप्लेस कर पाऊंगा, क्योंकि अब जब ओके लाइफ में आए हम लोग, तो हमने एक चीज तो सीखा पिछले 2 कंपनी से। पिछले जैसे एमवे की बात करूं तो वहां पे प्रोडक्ट इतने कॉस्टली है और कॉन्सेंट्रेटेड है। चलो दूसरे कंपनियों का हम नाम नहीं लेते हैं, और नेगेटिव बात तो करना ही नहीं चाहिए। खैर सोशल मीडिया पर हम लोग इस वक्त, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है और ये सही भी नहीं है, तो लेट्स अवॉइड दैट पार्ट। तो उसके बाद आगे बात करते हैं। तो जब हमने ओके लाइफ ज्वाइन किया, तो जब इनकम यहाँ पे ऐसी आ रही है, अब लग रहा है कि मैं अपने सैलरी को रिप्लेस कर सकता हूँ बहुत अगले मंथ या उसके अगले मंथ में सैलरी रिप्लेस हो जाएगी। अमेजिंग, सुपर। अच्छा, काम हम कैसे कर रहे हो लॉकडाउन में? कैसे 5 गुना के पे आउट कैसे बढ़ गया? 11,000 रुपए से सीधा 50,000 कैसे? हम शुरू से ही, अगर जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हम शुरू से ही जब हम वेस्टीज में थे तभी से हम डिजिटल है। डिजिटल हम पूरी तरीके से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शुरू से ही काम कर रहे हैं। तो हम घर बैठे बैठे लॉकडाउन में भी, मैं घर से बाहर भी शायद निकला हो कभी, लेकिन आज मेरी 5,000 की टीम है, और पे आउट आप देख रहे हैं कि मतलब पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को हमने यूज किया। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम मोटिवेशन का नहीं, केवल प्रैक्टिकल है। हम इस प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम को यूज करके हम इतने जल्दी अपने टीम का ग्रोथ किए हैं और पे आउट भी बना रहे हैं। आज मुझे 5,000 की टीम तो नहीं होगी ना? एक्टिव लोग कितने हैं? वो गिनती के लोग नहीं, एक्टिव कितने हैं वो बताइए। एक्टिव लोग 2,000, 5,000 में से 2,000। हाँ ये बात हुई, मैं हमेशा एक्टिव लोगों की बात करता हूँ। अमेजिंग, सुपर सुपर। थैंक यू वेरी मच अमित सर। आपको भी मुझे रोकना पड़ेगा, यहाँ पर समय की पाबंदी है। थैंक यू वेरी मच। एंड 1.5 लाख मैंने होने वाला है। सो नेक्स्ट मैं जो नाम लेने वाला हूँ, प्रेरणा अग्रवाल मुंबई से हैं, और ये हमारे साथ नहीं थी बट पहली बार ओके लाइफ केयर में एसोसिएट हुई है हमारे साथ। सो प्रेरणा मैम, आप अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। जी सर, मैंने अनम्यूट कर दिया है। ओके सुपर प्रेरणा मैम, सुपर। सो इस महीने का क्या पे आउट आपका बन रहा है मैम? सर लगभग 50,000 के आसपास बनेगा। लगभग 50,000। पहले महीने क्या बना था? सर 12,500। 12,500। दूसरे महीने कितना था? सर 10,000। 10,000। और तीसरे महीने 50,000। 50 के आसपास। यस, 50,000। अच्छा, अगले महीने कितना बनेगा? सर कम से कम 3 गुना बनना चाहिए। 3 गुना बनना चाहिए। अमेजिंग, मतलब 1.5 लाख रुपए। yes, तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर 1 साल ऐसे रुक गए क्या? रुक नहीं है। 1 साल में कितना इनकम बनेगा फिर, जिस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं? अंदाजा तो ये है कि 1 साल के एंड तक मुझे 10 लाख तक पहुंचा सकती हूँ मैं। 10 लाख रुपए पर मंथ ना? जी सर। अमेजिंग, सुपर सुपर सुपर। सो ठीक है प्रेरणा मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपका क्या बैकग्राउंड वगैरह रहा है? सर वैसे अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो मैं बाय प्रोफेशन एक फैशन डिजाइनर थी, और मैंने काफी टाइम तक जॉब भी किया था, बट बीइंग अ लेडी बहुत ज्यादा टाइम तक जॉब नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हम लेडीज के लिए बेस्ट प्रोफेशन है, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी। और इसके पहले जिस कंपनी में थी मैं वो एज अ नेटवर्कर, वो मेरी फर्स्ट कंपनी कही जा सकती है, और इंडिया की नंबर 1 अच्छा, मैं कंपनी आपको यहाँ पे थोड़ा रोकता हूँ, मैं आपको रोकता हूँ प्रेरणा मैम। आप लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे प्रेस्टिजियस लेवल पे थे,
और उस लेवल पे रहने के बावजूद आपने मूव किया और यहाँ पर जो बिगनिंग हुई 12,000 रुपए या 10,000 रुपए, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पुराना वाला पे आउट अभी मीट हो पाया। तो आपको नहीं लगा पहले महीने या दूसरे महीने अरे मेरा तो पे आउट घट गया, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, समथिंग सर लाइक मैं दैट? लॉन्ग टर्म का विजन लेके आई थी और मैंने जो रीजन से स्विच किया था वो रीजन था मेरी टीम सर, क्योंकि जिस कंपनी में हम थे वहां पे टीम का पे आउट नहीं बन रहा था और मेरी टीम का पे आउट नहीं बन रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। तो वही रीजन से जब हमने स्विच किया तो फर्स्ट मंथ था सर पे आउट गिरा, उसका मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म का विजन लिया था। और लास्ट मंथ में तो लॉकडाउन का पीरियड था, फिर भी हम लोगों ने काफी अच्छा बनाया लॉकडाउन के हिसाब से। और इस मंथ मुझे सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि मैं जिस रीजन के लिए शिफ्ट हुई थी वो रीजन में आज मेरे साथ मेरी टीम भी है यहाँ पे, अभी वो लोगों का भी नंबर आएगा एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि मेरे साथ मेरी टीम आज खड़ी है और जिस मकसद से हमने शिफ्ट किया था वो मकसद को हम फुलफिल कर पाए। और आज तो सर हम 3 लोग हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि हमारे टीम से कम 15 लोग होंगे सर। सुपर, तो यहाँ अल्टीमेट, पे सुपर, इस सुपर, सम्मान समारोह में होंगे नेक्स्ट मंथ। सुपर। ठीक है, तो इस बार माफी चाहूंगा, मैं सभी लोगों को बहुत कम समय में रोक रहा हूँ क्योंकि समय की पाबंदी है। सो नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा 1 लाख क्लब में हमारे हैं सुमित कुमार जी। सुमित कुमार, सुमित कुमार, सुमित है ना कॉल में? चलिए, सुमित का लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस है। तो दीन बंधु चंद्रा जी, 1 लाख क्लब में दीन बंधु चंद्रा। दीन बंधु सर। यस सर। हाँ, दीन बंधु सर, थोड़ा बताओ अपने बारे में, एकदम सज धज के लग रहे हो आज। अच्छा, आपके बारे में तो स्पेशली थोड़ा बात करनी है, हमारे लोगों को थोड़ा जानना है। एक बात बताओ, आप हमारे साथ प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी थे, वहां पर आपका पे आउट क्या था लास्ट? हाईएस्ट पे आउट बता देते हैं सर, 800 रुपया। हाईएस्ट पे आउट 800 रुपए, और तकरीबन 6 महीने से एसोसिएटेड थे आप? हाँ, और एवरेज पे आउट क्या बनता था? एवरेज पे आउट, हाईएस्ट तो आपका 800 रुपए था, एवरेज क्या बनता था? जी सर, बड़े मुश्किल से 200-250। बड़े मुश्किल से 200-250 रुपए। और यहाँ पे इस महीने क्या पे आउट आने वाला है आपका? यानी कि यहाँ पे तीसरे महीने का पे आउट क्या आने वाला है आपका? तीसरे महीने का पे आउट सर आप 32,000 प्लस ले सकते हैं सर। 32,000 प्लस तीसरे महीने का पे आउट। जी सर। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा दीन बंधु जी की कहानी। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ थे, 800 रुपए का हाईएस्ट पे आउट था इनका, 6 महीने से लगे हुए थे, और एवरेज इनकम 200-250 रहती है, और यहाँ पे तीसरे महीने का पे आउट 32,000 रुपए है। अब बाकी समझदार है लोग, जो लोग देख रहे हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़िए दीन बंधु जी, कैसे, कहाँ रहते हो, कैसे कैसे काम कर रहे हो, थोड़ा बताओ। तो मैं सर बता दूं कि मैं बीएड कर रहा हूं और ओके लाइफ केयर को बड़े ही डेडिकेशन के साथ कर रहा हूं। ठीक है सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। ठीक है। और मैं बचपन से एक बहुत अच्छा अव्वल स्टूडेंट रहा हूं, पढ़ाई में बहुत तेज रहा हूं। क्लास 5 से लेकर अभी तक फर्स्ट क्लास से पास हुआ हूं। तो लोगों को लगता था कि ये पढ़ लिख कर कुछ बहुत बड़ा करेगा, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, जैसे ही लोगों को पता चला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, तो बुद्धिजीवी की तो बात छोड़ दीजिए सर, महा अनपढ़ कह रहे हैं सर, महा अनपढ़ लोग भी मुझे सलाह देने लगे और मेरे पीठ पीछे बुराई करने लगे। लेकिन सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले बहुत सारे बुक्स पढ़े, लगभग 600 प्लस वीडियोस देखे थे, ऑनलाइन कोर्सेज किए थे, तब जाके मैंने डिसीजन लिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। और यही वजह है जिस कारण से लोगों के ताने, लोगों के पीठ पीछे बुराई करना मुझे पीछे नहीं खींचा, मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। उनके ताने को मैं एनर्जी की तरह लेता था, कि मुझे पता था, मैं जान गया था कि वो पावर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो मैं जानता था कि आज उन लोगों का बोलने की बारी है, एक दिन मेरा बारी आएगा जरूर। और सर आप लगता है कि आने वाला है, आ गया है। तो ये बात है सर। और अच्छा, हम लोग तकरीबन 8-9 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। आप बिहार में रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ। हम लोग कितनी बार मिले हैं अब तक? झारखंड में सर, लेकिन जस्ट एक बार। जब आपका झारखंड में हम लोग कितनी बार मिले हैं अब तक? सेमिनार हुआ था आपका, जस्ट एक बार दिल्ली में मिले थे, वो भी 10-15 मिनट के लिए। और लेकिन कभी लगा नहीं। एक बात ये बताओ कि जो लोग, कभी लगा नहीं कि हम लोग दूर हैं या फिर मिले नहीं हैं, जानते नहीं हैं? जी सर। सुपर। अच्छा, एक बात बताओ, हमने जो निर्णय लिया ओके लाइफ केयर में स्विच करने का, इस निर्णय में मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, चूज करो। ये निर्णय खराब रहा, या निर्णय अच्छा रहा, या ये निर्णय बहुत अच्छा रहा, या ये निर्णय जैसा कुछ हो भी नहीं सकता था, क्या कहोगे? ये निर्णय जैसा कुछ हो ही नहीं सकता था। लाइफ चेंजिंग डिसीजन रहा है सर आपके द्वारा,
थैंक यू सो मच सर। सुपर सुपर, थैंक यू वेरी मच दीनबंधु जी, थैंक यू वेरी मच दीनबंधु जी। सो नेक्स्ट मैं ले रहा हूं, अब आप म्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑफ कर दीजिए। सो नेक्स्ट नाम है मेरे सामने शैलजा केशरवानी जी। शैलजा मैम है क्या कॉल में? शैलजा मैम है? शैलजा मैम, हाँ शैलजा मैम है क्या? हाँ शैलजा मैम, ओके। सो शैलजा मैम, वेलकम वेलकम वेलकम। सो सबसे पहले यहाँ ओके लाइफ केयर में जैसा हम हमेशा पे आउट की बात करते हैं, तो आपका पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने, तीनों महीने का पे आउट बताएं मैम। पहले मंथ का पे आउट मेरा 10,000। आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है सर। पहले मंथ का मेरा पे आउट 10,000 था। हाँ और सेकंड मंथ 4.5 और अब 20 आने वाला है 21। तो सर आप 20 तो दूसरे महीने का पे आउट गिरा कैसे आपका? सर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कम रीजन मैं सभी लोगों को क्लियर कर देता हूँ। शैलजा मैम एक हाउसवाइफ हैं, कंप्लीट हाउसवाइफ हैं। शैलजा मैम धीरे धीरे अब बिजनेस वुमन बन रही हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट हाउसवाइफ हैं। कंप्लीट हाउसवाइफ होने के बावजूद जरा सोचिए, तीसरे महीने की इनकम इनकी 21,000 रुपए, 21,000 रुपए बनेगी मैम? 21,000 बनेगी ना? कितना बनेगा, कितना बनेगा? 20 प्लस बनेगा। ठीक है, तो 1 लाख की मैचिंग हुई है ना? हाँ, तो 20 प्लस बनेगा। अमेजिंग, सुपर। सो शैलजा मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताएं मैम, भी कैसा लग रहा है और क्या व्हाटएवर जो भी आपकी स्टोरी है। पहले तो मैं बहुत बड़ा आपको बिग थैंक्स कहना चाहती हूँ कि ओके लाइफ केयर आप जी आके बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन लिया आपने कि और हमारे लिए और आप सब हमारी टीम के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आगे और भी अच्छा बिल्ड करूँ और भी अचीव करूँ और बस इतना ही सर, और ज्यादा मैं नहीं बोल पा रही हूँ। सुपर, थैंक यू वेरी मच। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भावना, मैं समझ पा रहा हूँ मैम। थैंक यू वेरी मच शैलजा मैम, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो और ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। सो अब बात बढ़ते हैं 50,000 क्लब की तरफ। 50,000 की मैचिंग जिन्होंने करी है उनकी तरफ बढ़ते हैं। सो सबसे पहला नाम है विकास जी, विकास साहूवालिया जी। विकास साहूवालिया जी है क्या कॉल में? यस सर। ठीक है विकास जी, वीडियो नहीं दिख रहा आपका। अब आ रही है सर? हाँ अब आई है। तो बताएं विकास जी, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कैसे क्या हुआ, बताएं थोड़े अपने बारे में। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सर। और मैं झारखंड से हूँ सर, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। ठीक है। मैं ओके लाइफ केयर में लगभग 2 महीने से हूँ। 20 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग है सर। और 20 मार्च को ज्वाइनिंग के साथ ही लगभग 22 मार्च से तो लगभग लॉकडाउन है। तो मैं कुछ करना चाहा, उससे पहले ये लॉकडाउन आ गया सर 2 दिन के बाद ही। तो मेरा वैसा ग्रोथ नहीं हुआ, तो फर्स्ट मंथ का लगभग चेक मेरा 256 अराउंड गया था सर। ठीक है। और इस मंथ सर मेरा तो उतना टारगेट नहीं था सर, लगभग 28 तक, पिछले 28 तारीख तक लगभग मेरा 19,000 का मैचिंग था सर लगभग। तो अचानक ये आपके सपोर्ट से सर, अचानक ये मेरा पता नहीं कैसा हुआ कि अचानक इतना आपका सपोर्ट मिला कि मेरा 50,000 क्रॉस कर गया लगभग सर। दो लेग का यही फायदा होता है, 2 लेग का यही फायदा होता है। कभी कभी अगर ऊपर वाला को बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा होता है, ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा होता, चूंकि 2 लेग है तो जब नीचे से बूस्ट मिलता है तो पे आउट बढ़ना शुरू हो जाता है। यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है, कंटिन्यू करें सर। और सर मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। सबसे मेरे ग्रेट अपलाइन सर, दीनबंधु सर को, नरेश सर को, रितेश सर को, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा सर। सबका सपोर्ट रहा मेरा, भले ही फिजिकली नहीं सर बट डिजिटली रहा सर। तो मैं बहुत कुछ सीखा सर आप लोगों से, और आपको मैं एक अच्छा अपना मेंटर मानता हूँ सर। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इस कंपनी में सर मुझे कुछ पता नहीं था ओके लाइफ केयर के बारे में, कुछ नाम तक जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ ना प्लान पता था सर, ना कुछ पता था। मैं सिर्फ आपको देख करके आया था सर। आपके वीडियोस लगभग 1 साल से मैं देख रहा था सर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर आपके साथ। मैं चाहता था कि एसोसिएट हूँ सर। तो बस इसी तरीके से मैंने इसमें ज्वाइन हो गया सर, और अच्छा ग्रोथ हो रहा है सर अभी फिलहाल। विकास जी, जल्दी आपकी इनकम 1 लाख रुपए होने वाली है। इस महीने की क्या इनकम बनने वाली है आपकी? अराउंड 12,000 सर। अराउंड 12,000। पहले महीने का क्या था? ये कौन सा महीना आपका, पहला है दूसरा है?
लगभग तो सर ये दूसरा ही मानेंगे सर, क्योंकि अच्छा, closing दूसरा के बीच महीना में है, एक महीना तो गैप मतलब थी। दूसरे महीने की इनकम 12,000? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, Yes, पहले sir, महीने की इनकम around क्या थी? 12,000 क्या थी पहले महीने की इनकम? 256 सर, 256 रुपए। तो 256 रुपए से सीधा Yes, sir. 12,000। अच्छा, Yes, क्या sir. प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है आपका नेटवर्क मार्केटिंग में कोई? नो सर, मैं फ्रेशर हूँ। ये हाल ही फिलहाल मैं 10th का एग्जाम दिया हूँ सर। नहीं, मजाक मत करो। हाल ही फिलहाल 10th मंथ मेरी का एग्जाम दिया और दूसरे महीने 12,000। उम्र क्या है Yes, आपकी? sir. उम्र क्या है विकास मैं जी? अराउंड अभी 16 ओह years माय है। गॉड, 16 साल। अरे इनको तो मैं देखो फोकस कर रहा हूँ, आप लोगों को जरा ध्यान से देखना है। विकास जी की उम्र 16 साल है, 10th का एग्जाम दिया है। तो अरे तो ज्वाइनिंग कैसे हो गई फिर? अच्छा, Yes, मम्मी sir. पापा की आईडी किया है क्या? हाँ, मम्मी की आईडी से सर। अच्छा, मम्मी की आईडी से, ओके। तो जरा ध्यान देना, मैं समझने वाली करीबन बात सर है। मैं 10th का भी 16 साल उम्र है विकास जी Yes, की, sir. 16 साल मम्मी की आईडी से काम कर रहे हैं और बिल्कुल फ्रेशर हैं, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। एक बार फिर से उन लोगों के लिए कड़वा जवाब है ये कि जो लोग कहते हैं उनकी लाइफ केयर में फ्रेशर का प्लान नहीं है। तो सर, पहले महीने की 256 रुपए इनकम थी और दूसरे महीने सीधा 12,000। अमेजिंग विकास जी, अमेजिंग, सुपर। थैंक यू वेरी मच विकास जी, थैंक यू। समय की पाबंदी की वजह से मैं आपको फिर से अब रोकूंगा यहाँ पर। थैंक यू सर। थैंक यू विकास जी। सो नेक्स्ट हमारे Okay, sir, 50,000 thank you, क्लब के sir. मेंबर हैं मुन्ना शेट्टी जी। मुन्ना शेट्टी जी, मुन्ना शेट्टी। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सर। हाय मुन्ना शेट्टी जी। सुनील शेट्टी के रिश्ते में तो नहीं लगते आप ऐसे समझ सकते हैं सर। ऐसा है क्या? नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है, ओके ठीक है मुन्ना सर, बताएं सर। मैं एक चीज बताऊंगा। मेरा नाम मुन्ना शेट्टी है, महाराष्ट्र में ठाणे में रहता हूँ। मैं इस कंपनी को ज्वाइन करने ठाणे मुंबई से, उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मेरा इस कंपनी को चुनने का मेरा 2 कारण था। पहला कारण है, मैं पिछले जो कंपनी में था, मैं नाम नहीं लूंगा, जो पिछले जो कंपनी में था लगभग मेरा हिंदुस्तान में 2300 का टीम था। ओके, और मैं बहुत तेजी से और हार्डली बिजनेस कर रहा था। जैसे हितेश सर बता रहे थे, जो लेवल ऊपर नीचे, कैपिंग है, होल्डिंग है, ओके, हर जगह पे लॉक लगा हुआ है, दुनिया का तमाम कंपनी में है। पिछले 2 साल पे 209 डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी था, आज का डेट में 400 से प्लस कंपनी, हर कंपनी मैंने देखा। लॉकडाउन मार्च 22 तारीख को हो गया, उसका अंदर 15 दिन में घर पे बैठा था। 15 दिन का अंदर हर कंपनी को मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करने का अंदर मुझे एक कंपनी मिला है जो ओके लाइफ केयर है, हाइब्रिड जनरेशन प्लान। उस कंपनी में जितना भी मेहनत किया था, पैसा तो मैं अच्छा खासा ले रहा था, लेकिन मेरा टीम को, जब मेरा बटन लेवल को, उस लोगों का घर नहीं चल रहा था, उस लोगों का इनकम नहीं हो रहा था, जो मुझे बहुत दर्द होता था, मुझे बहुत पेन हो रहा था। मैंने तो ठान लिया था, मैं हिंदुस्तान में जितना भी मेरा टीम है, सारे लोगों को कम से कम 30-40 हजार तो इनकम था, तो उनका रोजगार, उनका बच्चे का एजुकेशन, उनका घर का हर चीज तो चल सके। तो मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म कहां पर नहीं मिला। मुझे ओके लाइफ का अंदर स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैं 2 चीज को देखा, कंपनी और एक अच्छा लीडर है। लीडर का अंदर में आपको इतना जबरदस्त चुना आपने, मैं तो आपको गुरु से महागुरु मानता हूं। जो आपका जो ट्रेनिंग है, आपका जो मोटिवेशन है, पूरा दुनिया आज का डेट में सुन रहा है। मैं आपको डायरेक्टली फोन लगाया। डायरेक्टली फोन लगाने के बाद अप्रैल 22 तारीख को मैंने ज्वाइनिंग हुआ है और मैं 5-6 तारीख को मैंने काम स्टार्ट किया है। 20-25 दिन का अंतर्गत 50,000 का मैचिंग कराया है। टीम ने दोनों लेफ्ट और राइट का हिसाब से दोनों बराबर मैचिंग करके पूरा टीम का साथ बिल्ड किया है। उस हिसाब से मेरा पहला महीना का जो पे आउट है 12 से 15,000 का अंतर 20 दिन का अंदर मैंने क्रिएट किया है हमने। और हर कंपनी में एक चीज होता है, 12 से 15,000। हाँ, पहला महीना है, 20 दिन का अंदर हमने वो काम किए हैं। और हर कंपनी में एक चीज होता है, आप कोई भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कोई सोचता है लेकिन ले नहीं पाता है। 50,000 का डिपॉजिट, 4 लाख का सामान, 1 लाख का डिपॉजिट, 5 लाख का सामान, कोई नहीं। यहाँ पे तो एक नॉर्मल इंसान फ्रेंचाइजी को लेकर अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। मैं पूरा दुनिया को आज का डेट में बताना चाहता हूँ ना, आप उन लोगों को राइट अपॉर्चुनिटी, राइट कंपनी चुनना चाहिए और उनको वो पूरा एकदम पूरा पकड़ कर रखे। ये मेरी माँ है, ये मेरी बाप है कंपनी, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए ना अपना परिवार को, अपने टीम को अंदर कितना पेमेंट आ रहा है। अच्छा आएगा राइट, यही कहता है वर्चुअल। बताइए। ठीक है, फोन में नहीं धर्मेंद्र सर प्लीज म्यूट पे रखिए अपने आप को। हाँ सर, कंटिन्यू करें। हाँ, मैं उस चीज को मैं पूरा हमेशा सारे, मेरा आज बहुत सारा लीडर से भी बात हो गया है, बहुत सारा लीडर से बात किया है।
उनको समझाया, मैं उनको बताया आप उस चीज को पकड़ के मत रखो, आप रियलाइज करना चाहिए कौन सा कंपनी बटम लेवल तक पैसा आएगा। आप देखिए आपका कंपनी में क्या कार फंड, क्या हाउस फंड डायरेक्ट पॉइंट वैल्यू में मैचिंग करता है, क्या पैसा आते हैं क्या। मैं एक चीज यहाँ पर बोलूंगा सर, हर कंपनी मैंने एक चीज को देखा, जो भी आपका बिजनेस जितना तेजी से जाएगा इनकम उतना तेजी से होता है। गलती से भी यदि आपका बिजनेस कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इनकम को कम हो जाता है। यदि गलती से आपका बिजनेस बराबर चल रहा है तो इनकम भी बराबर आता है। लेकिन ओके लाइफ केयर में यदि आपका बिजनेस बराबर चल रहा है तो इनकम बढ़ते चला जाएगा। बिजनेस बराबर चल रहा है तो इनकम बढ़ते चला जाएगा। 2 लाख का प्लान हिंदुस्तान में, मैं और एक चीज बताऊंगा, जो मल्टी लेवल प्लान होता है, जो आज का 90 लाख 1 करोड़ जो लोग लेते हैं, उनको देखना चाहिए 32 लेग में कि 40 लेग में 1 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। तो उनको पता चलना चाहिए, उसको यदि 2 लेग में डिवाइड कर देते तो 5 लाख भी नहीं होता है। राइट, 5 लाख भी नहीं होता है सर। तो यहाँ पे 2 लेग में 18 लाख 14 लाख तो प्रूव हो चुका है। तो लोग बोलते हैं बाइनरी, उनको पता चलना चाहिए हाइब्रिड जनरेशन प्लान है ये, जो 3 साल में जो बड़ा आदमी बनते थे यहाँ पे 6 महीना में बन सकते हैं। उनको नॉलेज, उतना इतना दिमाग नहीं है, वो तो पकड़ के रखे। फिर भी मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकते उतनी समझाऊंगा मैं। सुपर, थैंक यू वेरी मच सिटी जी, सो थैंक यू वेरी मच। सो समय की पाबंदी की वजह से मैं आपको भी रोक रहा हूँ। सो नेक्स्ट हमारे साथ जो लीडर हैं हरि बर्मन जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हरि सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को और वीडियो ऑन कीजिए। हरि सर, मुन्ना सर म्यूट कर लो, वीडियो ऑफ कर लीजिए। हरि सर हैं क्या कॉल में? अच्छा, कुछ डिस्टर्बेंस है शायद इनके साथ। सो नेक्स्ट मैं ले रहा हूं ज्योतिषमान चंद्रा जी को। ज्योतिषमान चंद्रा जी अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। ज्योतिषमान चंद्रा जी। यस सर। ठीक है, तो ज्योतिषमान जी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि ओके लाइफ केयर फेलियर्स की कंपनी है। यहाँ पे लोग फेलियर्स लोग जाते हैं, जो सफल लोग होते हैं वो ओके लाइफ केयर में नहीं जाते। तो मैं इस बात को बिल्कुल एडमिट करता हूँ, हाँ करता हूँ। हाँ, जितने फेलियर हैं ओके लाइफ केयर के प्लान में वो दम है कि उन फेलियर्स को सफल बना देती है। और इसका लाइव एग्जांपल आपने अब तक के लोगों को देखा, दीन बंधु जी को देखा जिनका हाईएस्ट पे आउट 800 रुपए का था और यहाँ पर तीसरे महीने का पे आउट 30,000 रुपए, 30,000। दीन बंधु जी उन्हीं में से हैं, सॉरी ज्योतिषमान जी उन्हीं में से हैं। ज्योतिषमान जी ये बताइए, आप हमारे साथ लास्ट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइम से कनेक्टेड थे? सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपका एक डिसीजन ने मेरा लाइफ पूरी चेंज कर दिया है। और अगर प्रीवियस कंपनी की अगर बात करते सर, मैं आपके साथ लगभग कोई 6 मंथ से मैं आपके साथ एसोसिएट हूँ सर। क्या हाईएस्ट पे आउट और एवरेज पे आउट दोनों क्या रहता था वहां पर? सर नहीं बोले तो बेहतर होगा सर। लगभग सर हाईएस्ट पे आउट नहीं बोल दो, पता चलना चाहिए लोगों को। हाईएस्ट पे आउट मेरा सर 500 के करीब था और ऑन इन एवरेज सर 150, 200, 250, 5 रुपया। 150, 200, 5 रुपया। अच्छा, 5 रुपया भी रहा है? यस सर, 5 रुपया भी रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये तीसरा महीना है आपका। तीनों महीने का जरा पे आउट बताओ, पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने, तीनों महीने का बताओ। सर सबसे मतलब पहला मंथ का जो मेरा पे आउट था वो सर तकरीबन 840 रुपया था। दूसरा मंथ का पे आउट मेरा 840, मतलब जो वहां पे हाईएस्ट मैंने आपने कर लिया। अच्छा, अब दूसरे महीने का, तीसरे महीने का क्या रहा? सर दूसरे महीने का मेरा पे आउट था 1840। 1840। तीसरे महीने का 12,000 के आसपास। कितना, 12 आएगा 15 आएगा? सर 12 से 15 के बीच होगा सर, तकरीबन 13 प्लस मान सकते हैं। सुपर। अब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर, कैसे काम कर रहे हो, क्या है? सर अभी तो मेरा भी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सबका जीना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे लोग अभी अच्छा काम छोड़कर अभी स्ट्रीट फूड पर आ गए हैं। मतलब घर के सामने दुकान खोल के रखा है स्ट्रीट फूड। यस सर, सब। लेकिन सर अगर बात कीजिए सर, मैं बाय प्रोफेसर मैं सर स्टूडेंट हूँ। अभी फिलहाल मैं एमएससी कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आने से पहले थैंक्स टू दीनबंधु सर, अभी भी याद है कि हम लोग बाइक से कहीं घूमने जा रहे थे, तो पीछे में बैठे थे दीनबंधु सर, बोले कि मैंने एक काम स्टार्ट किया, तुम करोगे? तो मैंने सर कुछ नहीं देखा, डायरेक्ट बोला हाँ मैं करूंगा, और डॉक्यूमेंट मैंने सेंड कर दिया। इवन तक कि मुझे पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं, बस डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया और उसी वक्त, और धीरे धीरे बात करते करते प्लान समझ में आया। फिर
उसके बाद सर बस अब सर उसके बाद फिर आपका सपोर्ट मिलेगा बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग सर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि जैसे आप जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं बिल्कुल एकदम रिलेट करवाते हैं उस तरह से। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग स्विच नहीं होते, अगर हम लोग इस कंपनी में नहीं आते, तो क्या लगता है अभी तक इनकम कितनी होती वहां पर आपकी? सर बर्बाद हो जाता अभी तक सर, क्योंकि लॉकडाउन मार देता पूरा पूरे लोगों को, डिमोटिवेट एकदम चूर चूर हो जाते सर, मार देता पूरी तरीके से, एकदम मार देता पूरी तरह से। अच्छा एक बात बताओ, एक और बात कही जाती है क्योंकि लाइफ केयर 3.5 साल पुरानी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टोर नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, आप झारखंड के एक बहुत छोटे से गांव में रहते हो, इस चीज का इम्पैक्ट बताओ, लोग जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर अगर मैं बताना चाहता हूँ सर, अभी मात्र ओके लाइफ केयर का भी मात्र 3.5 साल हुआ है, तो सर 3.5 साल में शुरुआती कंपनी अगर किसी अदर कंपनी के 3.5 साल के साथ कंपेयर करेंगे तो ओके लाइफ केयर सर 1000 गुना आगे है सर, क्योंकि हम लोग अभी जो कंपेयर करते हैं तो किसी का 16 साल किसी का 17 साल के साथ ओके लाइफ का 3.5 साल कंपेयर करते हैं, क्योंकि सर ये पूरा गलत है। उनका 3.5 और हम लोग का 3.5 करे तब ना सर, मच बेटर है। उनका 3.5 साल में सर 5 प्रोडक्ट भी नहीं था, हम लोग अभी सर 140 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुका है, इवन की नेपाल, इवन की यूके में अभी जाने वाली है सर, वो दिन प्रतिदिन सर 10-15 प्रोडक्ट करके लॉन्च कर रही है सर। तो सर ये बेवकूफी होगा सर कि ऐसे बातें बोलना, क्योंकि सर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, इसीलिए सर मेरा 50 आपको भी 4 ऑप्शन देता हूँ मैं। ये सर आपको भी 4 ऑप्शन देता हूँ। ओके लाइफ केयर स्विच करके हमने अच्छा किया या बुरा किया या बहुत अच्छा किया या इससे बेहतर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता था। सर 5वां ऑप्शन ऐड कर दो सर, लाइफ चेंजिंग ऑप्शन सर, लाइफ चेंजिंग सर, लाइफ चेंजिंग ऑप्शन, अमेजिंग, सुपर सुपर। ठीक है, मतलब सर थैंक यू वेरी मच ज्योतिषमान जी। हाँ ओके, मोस्ट वेलकम सर। हाँ बताइए कुछ कह रहे थे आप लास्ट में। मतलब सर अभी तक आपके साथ जितने दिन से एसोसिएट में है कि अभी तक आपके साथ एक बार भी हम नहीं मिले फिजिकली, एक बार भी नहीं मिले। सारा चीज जो बोलते हैं कि ऑफलाइन सपोर्ट चाहिए, ऑनलाइन हमारी मुलाकात अभी तक एक बार भी नहीं हुई है। नहीं सर, उसके बाद सर अभी आपसे सर फोन पे बात होती है और नरेश सर से रेगुलर बातें होती है, इवन की 1-1.5 बजे 2 बजे तक नरेश सर कॉल करते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। मतलब नरेश सर का जबरदस्त सपोर्ट रहता है सर एक एक सिचुएशन में। मतलब सर 29 तारीख को मैंने हार मान लिया था कि मेरे से अब 50,000 नहीं होगा, मेरा आग भर गया था। दिन सर मेरे सामने बैठे थे, हम बोले अब सर नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। तब सर मेरा 15 था, 15। उसके बाद फिर नरेश सर से बात किए कि सर अब से नहीं होगा। फिर नरेश सर ने पूछ किया, एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी बताया, देखो ज्योतिषमान ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद सर 2 दिन में मैंने 50 अचीव कर लिया। 31 तारीख रात 12 बजे मेरा अचीव हो गया 50,000 पूरा। अल्टीमेट जबरदस्त, सुपर। थैंक यू वेरी मच ज्योतिषमान जी, थैंक यू वेरी मच। सो हमारे नेक्स्ट लीडर हैं हमारे से शंभू दयाल पांडे जी। शंभू दयाल जी, शंभू दयाल जी। हाँ हाँ सर, वीडियो नहीं दिख रहा सर आपका? हाँ अब दिखा। ओके नाइस, स्मार्ट लग रहे हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बताए सर शंभू दयाल जी अपने बारे में, क्या 3 महीने का। सबसे पहले तो पे आउट की बात, पे आउट करंट मंथ का क्या आएगा सर? ये तीसरा महीना आपका, दूसरा महीना है सर हमारे साथ? तीसरा महीना है सर। तीसरा महीना। तीसरे महीने का क्या पे बनने वाला है सर आपका? सर 13,000 प्लस के करीब आना है। 13,000 प्लस जाएगा। दूसरे महीने का क्या था सर? दूसरे मंथ 3,700। कितना था, कितना? 3,700 मतलब 3,500 मान लें, है ना? 3,500 के आसपास। और पहले महीने कितना था? पहले महीने 1,700 था सर, 1,700। तीसरे महीने प्लस। ये देखते हुए क्या लग रहा है सर, अगले महीने कहाँ जाएगा ये इनकम? सर अगले महीने सर 50 प्लस होगा सर, 50,000 के ऊपर ही जाएगा सर। अल्टीमेट, सुपर सुपर सुपर। तो बताएं सर थोड़ा अपने बारे में, मैसेज आप देना सर। सर सबसे पहले तो मैं माँ जगदम्बा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी कृपा से आप जैसा मेंटरशिप मुझे मिला सर। और दूसरी चीज, आपने जो थैंक यू वेरी मच, जो प्रीवियस कंपनी से इस समय यहाँ पे ओके लाइफ केयर में डिसीजन लिया अपने शिफ्ट करने के लिए, और सर ये बहुत ही अच्छा और सुपर डिसीजन था। और क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा सर, मैं 2 पे आउट मैंने लिया था। फर्स्ट पे आउट मेरा 294 रुपए का था। सेकेंड पे आउट में मेरा क्या हुआ, आपकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त थी कि मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप हुआ और उस महीने लगभग 14,500 की इनकम आई। नेक्स्ट मंथ
नेक्स्ट मंथ क्या हुआ सर, साइड मेंटेन नहीं हुआ, सीधे 2000 पे आ गए। मतलब 10,000 से साइड मेंटेन ना होने की वजह से सीधे 2000 पे आ गए हैं। हाँ, 14,500 से 2000 पे आ गया सर। ओके फिर ओके, उसके 14,500 से 2000 पे आ गए। हाँ सर, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे ग्रुप सर बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको लग सबसे बड़ी रहा है सर 14,000 से कभी भी कोई भी ऐसा सिचुएशन आएगा जो 2000 पे आओगे? नहीं सर, कभी हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ सर, मैं बताऊँ, मैं एक दिन पहले हमारा जो लास्ट डे था, एक दिन पहले हमारा 37,000 हुआ था, 37,000 की मैचिंग हो चुकी थी। रात में लगभग 12 बजे के आसपास आपका एक बार फोन आया मुझे कि पांडे जी आप कितनी मैचिंग हो रही है। तो मैंने सर बोला था सर पूरा करेंगे जरूर। उस समय फिर 12 बजे के बाद मैंने लगा कि अब आपको बोला हूँ तो करना तो है हर हाल में सर। फिर उसके बाद मैंने अपने 4-5 लीडरों से कांटेक्ट किया, उनको फोन किया उसी रात में, और फिर उन्होंने कहा सर आप चिंता मत करो, आपका 50,000 हम हर हाल में मैचिंग करवाएंगे और आपको क्लब 50,000 करोड़ में पहुंचाएंगे, कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। सर सुबह से सर हमारी टीम हमारे साथ जुड़ गई और हमें ज्यादा मेहनत हमें नहीं करना पड़ा, वो हर सबको कांटेक्ट कर रहे थे। हालांकि मैं भी टेंशन में था, सबको फोन कर रहा था, बात कर रहा था, 1-1 घंटे पर सबका स्टेटस ले रहा था। एटलीस्ट मैं बता दूं कि कुछ लीडर्स ऐसे हैं सर कि उनका प्यार इतना है, जैसे भारत भूषण जी है, प्रदीप जी है, ये वीरलक्ष्मी जी है, मेहता जी है, फिर उसके बाद जो है क्या बोलता है ये BS रावत जी हैं, और इस तरह से सर कई लोग ऐसे हैं सर, इन्होंने इतना मेहनत किया कि शाम के 7 बजते तो 13,000 कम था, 15,800 मैचिंग हो गई हमारी, इससे एक्स्ट्रा हो गया 13,000 के बजाय 52,800 सर। और उसके बाद क्योंकि मनीष सर जो है क्लोजिंग लगा रहे थे, सारा हम लोग का वो सारा उनको हमने दिया हुआ था कि ID सारा वो करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो वो 11:15 बजे तक कहाँ सकती थी, अभी हुआ क्यों नहीं किया, ऐसा ना सर्वर डाउन हो जाए और पता चले कि अगले महीने चला गया। लेकिन सर 11:15 बजे ठीक मैसेज आ गया और कंप्लीट हो गया सर। चैन की सांस लिया, भगवान को शुक्रिया किया। सर आपकी ट्रेनिंग और आपका हौसला यही आगे बढ़ाता है सर, ये कोई माने या ना माने सर, मैं मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं बस जरिया हूँ सर, बाकी मेहनत तो आप लोगों की अब खुद की है, मैं बस जरिया हूँ। थैंक यू वेरी मच पांडे सर। सर मैंने ये फील किया सर, आपका जो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट हमें निश्चय हमेशा आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मुझे याद है मैं अक्सर आपसे जब बात करनी होती है तो मैं आपको पहले मैसेज करता हूँ सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और आप यही बोलते हैं सर आपको मैसेज करके परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एनी टाइम जब भी आपको जरूरत हो आप फोन करो सर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये अपनापन मुझे याद है कि एज ए गार्जियन आपको मैं समझता हूँ सर। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू पांडे सर, थैंक यू। सो नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ ईशा जी। ईशा जी हैं लाइन पे? ईशा जी, ईशा जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। वेरी नाइस ईशा जी। अच्छा ईशा जी, सबसे पहले वंस अगेन जैसा हम हर किसी के साथ बात करते हैं, आपका इस महीने पे आउट क्या बन रहा है? इस मंथ सर 12,000 प्लस बन रहा है। पहले और दूसरे महीने का भी बताइए। फर्स्ट मंथ का 256 के अराउंड था एंड सेकंड मंथ 1728 के अराउंड। 70 मतलब 256 रुपए पहले महीने और दूसरे महीने 1,700 रुपए और तीसरे महीने 12,000 प्लस, राइट? अच्छा अब मुझे बताइए कि आप हमारे साथ प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी कितने दिन तक रहे थे हमारे साथ? सर 2 मंथ तक रही थी, 2 महीने के। उसमें पे आउट महीने में सेकंड मंथ में सर मैं वहां पे ब्रोंज डायरेक्टर बन गई थी। सेकंड मंथ में ब्रोंज डायरेक्टर बन गई थी, राइट? यस सर, यस सर। सो अब मैं आपके सामने 3 ऑप्शन वंस अगेन रख रहा हूँ कि हम लोगों ने ओके लाइफ केयर ज्वाइन करके अच्छा किया, बुरा किया, बहुत अच्छा रहा, चलो एक और ऑप्शन जोड़ देते हैं, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। सर क्या कुछ लगता है? नहीं हो सकता, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। कारण क्या है इसका? कारण क्या है? आप सेकंड मंथ तो ब्रोंज डायरेक्टर वहां पे भी बन गए थे, फिर आपको ओके लाइफ केयर क्यों बेहतर लगा? यहाँ पे बेहतर इसलिए, पहली चीज तो यहाँ साइड मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, एंड सेकेंडली वहाँ पे बक बाइंग का थोड़ा सा रहता था और टीम के लिए भी प्रॉब्लम वाली बात थी, टीम के लिए करना बहुत मुश्किल होता था, तो यही सारी चीजें थी। और यहाँ पे करना बहुत इजी सा लग रहा है, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 लेग का प्लान है बस, तो बहुत इजी है और बहुत मजा आ रहा है करते हुए। सुपर, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं और कैसे बिजनेस कर रही हैं, सो दैट कि लोगों को मैसेज मिले।
हाँ, मैं हाउसवाइफ हूँ सर, बेबी है मेरा छोटा। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस मंथ की बात करूँ, क्लोजिंग की बात करूँ, लॉकडाउन के टाइम बहुत सी प्रॉब्लम्स थी मेरे घर पे, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था। सो मैं टीम को गाइड नहीं कर पा रही थी, एजुकेट नहीं कर पा रही थी, बहुत ही प्रॉब्लम्स थी। तो फिर वहां से लॉकडाउन के टाइम और कोरोना के टाइम में अपने बेबी को लेके अपनी मम्मा की यहाँ पर आई। तो फिर यहाँ से फिर हाँ, फिर यहाँ से शुरुआत करी। बस ये था कि मैं वहां से यहाँ तक आई हूँ, तो बेटा तुम्हें करना है, अब 50,000 खाना है तो करना ही करना है। तो सेकंड चीज, एंडिंग के टाइम, क्लोजिंग के टाइम मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। मुझे थोड़ा सा जॉइंट्स का प्रॉब्लम था और ये लगा लो मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। सुमित सर को पता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, तो सर को यही बोला सर बहुत दिक्कत हो रही है। तो सर ने सिर्फ 50,000 मुझे याद दिलाया कि सब 50,000। तो मेरा हमेशा से रहा है, मैं प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस नहीं करती। और ये चीज सुमित सर ने भी बहुत गाइड किया है, उनका बहुत सपोर्ट रहा, सनी सर का बहुत, आपका, नरेश सर का। तो सुमित सर का तो बहुत ही सपोर्ट एंडिंग के टाइम पे, ईशा कर लोगे तुम, ईशा कर लोगे तुम। तो इतनी प्रॉब्लम्स में भी मैंने किया। और सेकेंडली, थर्डली मैं एक चीज और कहूंगी अपने बेबी के लिए, उसका सपोर्ट भी बोलूँ तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका दादी और पापा के साथ बहुत अटैचमेंट है। तो जब मैं उसको यहाँ लाई ना, तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस मेरा यही था। उसे यहाँ लव भी है, सब कुछ है, हर एक चीज है, लेकिन जिसे कहते हैं ना अंतरात्मा, उसकी वहीं पे बसी हुई है। जब वो रात को रोता है, थोड़ा सा पापा करता है, तो मुझे तब भी मुझे याद आता था पेन के टाइम, ईशा बेबी को यहाँ पर लाई है, तूने करना ही करना है बस। तो ये सारी चीजें थी और अचीव किया फिर। अगले महीने का क्या लगता है, क्या पे आउट बनेगा अगले महीने आपका? नेक्स्ट मंथ डबल क्रॉस करेगा सर, डबल मतलब क्रॉस 25,000 24,000 के आसपास। यस सर, यस सर, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच ईशा जी। सो हम नेक्स्ट सर बात करने वाले हैं। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत हार्टली थैंक्स। अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो आपकी वजह से, सुमित सर की वजह से। सुमित सर का बहुत बहुत ही सपोर्ट है मुझे। ये लगा लो, मैं जब भी फंसने लगती हूँ, गिरने लगती हूँ, वो गिरने ही नहीं देते कि हाँ नहीं कितना नहीं है, वो उठा लेते हैं मुझे बार बार, तुम गिर नहीं सकती। तो बहुत थैंक्स। और उससे भी पहले गॉड का थैंक्स, मैं थोड़ी स्पिरिचुअल भी हूँ, तो मेरा मानना है उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हाँ, गॉड मिल जाए और हमारा हार्ड वर्क मिल जाए, तो बस फिर उसके बाद तो सक्सेस ही सक्सेस है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच ईशा जी। सो नेक्स्ट हमारे बीच लीडर हैं शीतल पोंडा मैम। शीतल मैम, शीतल मैम। हेलो सर। हेलो शीतल मैम, हेलो हेलो हेलो। सो शीतल मैम, सबसे पहले पे आउट की बात करते हैं। पहले दूसरे तीसरे महीने का पे आउट बताएं आप। सर फर्स्ट मंथ का पे आउट अराउंड 3400 था मेरा। 3400 रुपए, ठीक है। सेकंड? हाँ, सेकंड का था अराउंड 2600। 2600, ठीक है। थर्ड? जी सर, इस बार 13 प्लस है, 60 की मैचिंग हुई है, 30 प्लस। अमेजिंग, सुपर सुपर। अच्छा, अब अपने बारे में बताएं मैम। सर सर मैं नर्वस हो रही हूँ राइट नाउ थोड़ी सी। कोई बात नहीं। वेस्टीज में हम थे, वहां पर कर रहे थे काम। सर वेस्टीज में कर रहे थे काम, वहां पर पुरानी कंपनी में। ग्रोथ तो वहां पर भी थी हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं उतने सेटिस्फाइड नहीं थे, हैप्पी नहीं थे। टीम में कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो रही थी, टीम की ग्रोथ। सो एक डिसीजन लिया, आपका कॉल आया था उस दिन, तो एक अच्छा डिसीजन लिया, आपने गाइड किया। और कहीं ना कहीं डाउट था माइंड में, लेकिन फिर यही सोचा कि डेफिनेटली जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो 100% बेटर ही होगा हम सबके लिए। और जब यही चीज हमने टीम के साथ डिस्कस की, तो टीम का भी सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिला था। और जब से यहाँ जुड़े हैं सर, तो एजुकेशन सिस्टम हमारी टीम का बहुत स्ट्रांग है, जिसके लिए कहते ना हमारी जो ग्रोथ हुई है, जिसका 80-85% जो ग्रोथ है वो कंप्लीटली हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। जिस तरह का हम लॉकडाउन में जो लोगों को एजुकेट कर रहे थे, जिस लॉकडाउन में जो टीम को जो स्ट्रेंथ मिली है कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, हर चीज को लेकर, वो स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम लॉकडाउन में भी शांत नहीं बैठे थे, सुबह से रात तक नॉन स्टॉप हमारी जो ट्रेनिंग चलती थी, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफर्ट अब नजर आ रहा है। लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुल रहा है, तो वो उसका बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहा है ऐसे। और मेरे साथ मेरी अपलाइन है, मेरी अपलाइन प्रेरणा अग्रवाल, मतलब शी इज मोर लाइक अ सिस्टर टू मी। उनका सपोर्ट तो 110% मेरे साथ है, और जहां पर भी वो है, वो मैं आंख बंद करके उन पे भरोसा करती हूँ कि उन्होंने कुछ भी डिसीजन लिया तो वो राइट ही है, वो रॉन्ग कभी हो ही नहीं सकता है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच शीतल मैम, थैंक यू वेरी मच। समय की पाबंदी की वजह से मुझे आपको भी रोकना पड़ेगा। सो नेक्स्ट बबली मैम। थैंक यू सर। बताएं शीतल मैम।
थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हार्टियस्ट थैंक यू आपको सर, जिससे आपने ये डिसीजन लिया, जिसकी वजह से हम सब इसके पार्ट बने। अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते तो आज हम इसका पार्ट नहीं बन पाते। मजा आ रहा है इस डिसीजन की वजह से सर? सुपर मजा, मतलब मजा का तो एक अलग लेवल है टोटली। और टीम भी बहुत खुश है सर। थैंक यू शीतल मैम। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बबलिंदर मैम से। बबली मैम है क्या कॉल में? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बबली मैम। सो सबसे पहले पे आउट की बात। तो पे आउट क्या बना मैम आपका? पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने बताएं। सर पहले महीने 1150 जितना था। ठीक है। सेकेंड मंथ में गिरा था सर 560 जितना रह गया था। ठीक है। थर्ड मंथ सर 13 क्रॉस करेगा, 13,000। मतलब उछाल मारा तो ऐसा छोटा मोटा उछाल नहीं मारता है, 500% 600% का ग्रोथ लेके उछाल। ठीक है, सुपर। ठीक है, बताएं मैम बबली मैम अपने बारे में। सर बस सबसे पहले तो सर थैंक यू आपको, आप इस कंपनी में हमें लेकर आए। और जिस दिन प्रेरणा मैम ने बोला कि ऐसे है बबली चलोगे, मैंने बोला किसके? तो थे हम सागर सर की टीम में जा रहे हैं। मैंने बोला वाओ। बोलते आपको प्लान, मैंने कहा मैम आप होगे ना वहाँ पे? मुझे नहीं, प्लान कुछ नहीं देखना, हम चलते हैं मैम। तो ऐसे वाला था सर, और सही में वैसे ही हो रहा है। ये आपके ट्रेनिंग की वजह से सब इतना आसान लग रहा है और इतना ये पॉसिबल है। ये सब जो हमने, ये जो लॉकडाउन में हमने जो किया है, जो ट्रेनिंग्स की है, उसका बहुत सुपर्ब इफेक्ट आ रहा है सर। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे बबली मैम? सर डेफिनेटली सर, कि अगर आप सीरियसली अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो एक वक्त आता है जब आपको डिसीजन लेना होता है, उस वक्त आप ले लीजिए। अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजा नहीं खटकाती। तो जब आई है तो उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, अमेजिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे लीडर मुकेश रॉय हैं कॉल में। हाँ मुकेश सर, सुपर स्मार्ट लग रहे हो सर आप। सर सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूंगा सर सागर सर आपके। सबसे पहले बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे भगवान को, मम्मी पापा, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स है। और सबसे पहले आई एम वेरी लकी कि टुडे आई हैव गॉट अ वंडरफुल ट्रेनर और एक ऐसे मेंटर जिनका हमें तलाश था, जिनके वजह से हम एक बहुत बढ़िया बिजनेस। थैंक यू सागर सर, आज से 3 महीने पहले आपसे हमारा मुलाकात हुआ और सबसे पहले भगवान का ये कृपा था कि उन्होंने आपका नंबर मुझे ऑनलाइन के थ्रू बताया और उस नंबर को लेने के बाद मैंने आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करा और कांटेक्ट करने के बाद सर हमने ज्वाइन करा। वो डिसीजन मुझे अभी भी याद है। आपसे बात करने के बाद आपने बोला क्या प्लान समझना चाहोगे, मैंने बताया सर मुझे बस, मैंने अपना पैन कार्ड फॉरवर्ड करा और विद इन 5 मिनट्स के अंदर मैंने आईडी लगाया। और मैं अगर बिजनेस का बात करूं सर, तो पहले महीने का जो पे आउट था मैंने फरवरी मंथ, पहले 7 फरवरी को हमने बिजनेस स्टार्ट करा, अपने पूरी टीम को लाया और फर्स्ट मंथ का जो पे आउट था लगभग 18 से 20 दिन हमने काम करा था। और वो उतना ट्रबल टाइम, उतना टफ टाइम पे, क्योंकि जब लोग मैं मोदी केयर में पहले था, लगभग मोदी केयर में मैं 2.5 साल से एज ए प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर था और लगभग 1 लाख से ज्यादा का पे आउट था, फंड था, हाउस फंड था। तो जब हमने ज्वाइन करा फरवरी मंथ में, जो फर्स्ट मंथ पे आउट हुआ, 20 दिन काम करा और लगभग 11 साढ़े 11 हजार का पे आउट रहा। द सेकेंड मंथ वाज मार्च एंड अप्रैल। तो मार्च अप्रैल का जो पे आउट रहा लगभग 12.5 हजार का। और इस मंथ अगर मैं बात करूं मंथ का, तो ज्यादा मैचिंग हम कर नहीं पाया, लेकिन प्लान लगाया लॉकडाउन के वजह हमारे एरियाज में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स के बढ़िया करा और इस मंथ और बढ़िया करेंगे। अगर मैं लास्ट मंथ का बात करूं मई मंथ का, तो वो लगभग अभी 14,000 से प्लस का पे आउट रहेगा। तो सबसे बड़ी बात हमने जो देखा सर कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे डेट्स का इनकम घटा है, बट हमारा 11,000, 12,500, 14-15,000 ये बढ़ रहा है। और मजा तो सर अब आएगा। 3 महीने में हमने कार फंड अचीव करा और अभी जो जून महीने का जो कार फंड और कंसिस्टेंसी लग के आएगा और जून महीने का पे आउट, आई एम वेरी एक्साइटेड, कम से कम 1 से 1.5 वाला है। और अगले 3 महीने में जब हाउस मिनिमम 5 लाख तो क्रॉस करेंगे। दैट वाज माय डिसीजन, जिसके हमने ओके लाइफ ज्वाइन करा। और थैंक यू वेरी मच सर, हमने वो पहले देख लिया था। तो मोदी केयर में या अलग मल्टीपल लीग्स प्लान में जो हम 5 साल नहीं कर सकते, 2 रहा था कि क्या प्लान मिले 2 लाख कर पाऊं। लगभग 10 साल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में और वो अगले 3 से 6 महीने में वो अचीव होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच सर,
यू वेरी मच सर। थैंक यू सुपर मुकेश सर, आपने तो कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। सुपर, थैंक यू मुकेश सर। सो नेक्स्ट है हमारे बीच लीडर राशि केशरी मैम। राशि मैम, राशि मैम है क्या? यस सर। हाँ हेलो सर। हाँ राशि मैम, इस महीने का पे आउट क्या है? हेलो सर। सर इस महीने का पे आउट 11,000 प्लस है। पिछले महीने कितना था? सर पिछले महीने 3,000 था और उसके पिछले महीने सर 2,800 उसके पिछले महीने 2,800 सर 2,800। 2,800 रुपए, 3,000 और अब सीधा 12,000 प्लस। यस सर, यस सर। तो आपको क्या लगता है मैम, आप हमारे साथ पिछली कंपनी में भी थे, तो डिसीजन सही था, खराब था, बेहतरीन था, या इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता? क्या लगता है? सर इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ओके लाइफ केयर का प्लान इज द बेस्ट, हमारा डिसीजन इज द बेस्ट, आप हमारी पूरी टीम का डिसीजन इज द बेस्ट, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता सर। अल्टीमेट, सुपर। अब जरा अपने बारे में बताएं मैम। राशि मैम, आपका क्या प्रोफाइल है, आप कैसे बिजनेस कर रही हैं? सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ और पिछली कंपनी में भी मैं आपके साथ थी, तब से ही हम आपकी मेंटरशिप में हैं, आपकी ट्रेनिंग के संग चल रहे हैं। और सर आपकी कोई भी ट्रेनिंग्स, कोई भी सेशन में मिस नहीं करती हूँ, कितना भी जरूरी कुछ हो मैं ज्वाइन करती हूँ और सुनती हूँ आप क्या तरीके बताते हैं, किस तरह से हमको एडवाइस देते हैं, किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। और इस इम्प्लीमेंटेशन में रितेश सर बहुत साथ देते हैं। उनको किसी भी टाइम 24 आवर्स किसी भी टाइम कॉल करो, मैसेज करो, उनका रिस्पांस बहुत जल्दी आता है। और सर इस सबसे मेरी ग्रोथ का सबसे अच्छा कारण इस लॉकडाउन पीरियड्स में जो हमारा रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस था वो बेस्ट था सर। मैं ये कहूंगी अगर ये लॉकडाउन ना होता तो ये इतना जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन ना होता और इतनी जबरदस्त ग्रोथ ना होती सर। अमेजिंग, सुपर। तो लॉकडाउन हम लोग के लिए अच्छा साबित हुआ। सर बिल्कुल अच्छा साबित हुआ सर। लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में सो नेक्स्ट लीडर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ लॉकडाउन में बोलिए सर। लोग कहते थे कि लॉकडाउन में बहुत बोर हो गए, बहुत परेशान हो गए, लेकिन मेरी पर्सनल फीलिंग क्या है, मैं लॉकडाउन में बिल्कुल बोर नहीं हुई, इनफैक्ट पहले से ज्यादा बिजी रहने लगी। वंडरफुल, थैंक यू राशि मैम। सो नेक्स्ट लीडर हैं हमारे साथ विशाल वशिष्ठ। विशाल आप हैं, इनको पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। विशाल, चलिए विशाल किसी वजह से भी नई लाइन पे हैं आई गेस। सो नेक्स्ट हमारे बीच लीडर हैं पूनम मैम। पूनम मैम है क्या लाइन पे? ठीक है, हेलो सर। अच्छा विशाल आपका नेटवर्क काफी वीक आ रहा है। ओके सर, आवाज आ रही है क्या सर? चलो बेटर है, बट आवाज क्लियर है, बट लेट्स कंटिन्यू। सो विशाल, इस महीने का पे आउट क्या है, क्या आने वाला है? सर 14,000 प्लस। 14,000 प्लस। इसके पहले कितना था? सर इससे पहले 2,200 रुपए था और 2,200 रुपए था सर। मतलब 2,200 रुपए से सीधा 14,000। यस सर। नेटवर्क काफी वीक आ रहा है विशाल आपका। कहाँ, दिल्ली में ही हो, कहीं बाहर हो? सर दिल्ली के अंदर ही हूँ। फिर भी नेटवर्क काफी वीक आ रहा है। चलो एनीवेज, सो थोड़ा अपने बारे में बताएं विशाल। सर बेसिकली ओके लाइफ केयर से पहले वी कंपनी करता था, उससे पहले जॉब करता था। जब जॉब करता था सर, ना तो वहाँ का काम पसंद था, ना तो वहाँ के विशाल की आवाज नहीं आ रही है, विशाल की आवाज क्लियर नहीं है। विशाल को मैं फिलहाल माफी चाहूंगा, मुझे ड्रॉप करना होगा। विशाल आपकी आवाज क्लियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइम आपसे कंटिन्यू करते हैं, दोबारा मिलेंगे। पूनम मैम है क्या कॉल में? पूनम मैम है क्या? यस सर, मैं पूनम मैम शायद नहीं है। हाँ, अच्छा है। ओके, मैं हूँ यहाँ पे। धर्मेंद्र टुगेदर अलोंग, ठीक है। सो बताएं पूनम मैम, हम धर्मेंद्र सर अपने बारे में। हाँ पूनम जी बताएंगे। सबसे पहले तहे दिल से सागर जी का धन्यवाद, जो इतने अच्छे मेंटर्स मिले और अपलाइन के रूप में अभी जो है सो बहुत अच्छा गाइडलाइंस दे रहे पूरे टीम को। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग ने जो डिसीजन लिया था वो मुहूर्त बहुत अच्छा था, टाइम बहुत अच्छा था और वो समय बहुत अच्छा था जहां हम लोग ने अपने टीम के लिए डिसीजन लिया
और हंसता खेलता देख करके, टीम को देख करके बहुत खुशी हो रही है। और आगे जो है सो पूनम जी बताएंगे अपनी जर्नी ओके लाइफ केयर का। 3 महीने में ही हम लोग ने बहुत अच्छा किया। मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर, धर्मेंद्र सर पूनम मैम को रोकता हूँ। धर्मेंद्र सर वो शख्स हैं, जब हमने ओके लाइफ केयर को स्विच करने का डिसीजन लिया था और जब हम बात कर रहे थे स्विच करने का, इनफैक्ट जब प्लानिंग ही कर रहे थे, तो धर्मेंद्र सर वो शख्स थे जो कि बिल्कुल बहुत नाराज हुए थे कि नहीं, हमें वेस्टीज छोड़ना ही नहीं है, किसी तरीके से नहीं है, दिस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। कई तरीके से, कई लेवल पे हमसे बातचीत हुई थी धर्मेंद्र सर की, और धर्मेंद्र सर किसी लेवल पे अग्री नहीं थे कि नहीं, वेस्टीज वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ओके लाइफ केयर में जाना ही नहीं है कतई। लेकिन अब जरा जानते हैं धर्मेंद्र सर की फीलिंग, धर्मेंद्र सर के बारे में। धर्मेंद्र सर जरा अब फीलिंग बताओ, क्या लगता है? एक्चुअली फीलिंग ऐसा है जैसे कि मान लो बरसात नहीं होती है और मैं खेत में जो है सो अनाज बिल्कुल मुरझा जाता है और फिर दोबारा जब बारिश होती है तो लहलहा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जहां हम लोग 2 साल में पहुंच पाए थे, वहां सिर्फ 2 से 3 महीना में लहलाते हुए टीम को देख करके बहुत खुशी हो रही है। इससे ज्यादा और क्या कहूं। जहां के लोगों को परेशानी हो रही थी 10-10, 12-12 लाख का बिजनेस दे करके, वहां जो है सो इनकम 3 डिजिट से ज्यादा नहीं जाता था, वहां यहीं पे जो है सो 3 महीने के अंदर, सिर्फ 3 महीने के अंदर उनकी इनकम 5 से 6 डिजिटों में जा रही है। तो इससे बड़ी बात क्या है। और टीम जब खुश है तो उससे ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। आप पूनम जी बताएंगे थोड़ा सा ओके लाइफ केयर में क्या फील कर रही हैं? हेलो सर। बताइए पूनम मैम। बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब कि एक अगर मैं ये कहूँ कि मतलब ओके लाइफ केयर में आके हमने नेटवर्किंग का परिभाषा बदल दिया है। लोग पहले ये सोचते थे कि नेटवर्किंग अगर आप कर रहे हो तो घर घर जाके करने का बिजनेस है, घर में नहीं रहना है। बट इस लॉकडाउन ने और मतलब आपकी ट्रेनिंग ने ये सिखा दिया कि घर से बैठकर भी, वर्क फ्रॉम होम भी हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। नहीं तो पहले लोगों के मन में था अगर नेटवर्किंग ज्वाइन किया घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। बट अब आपकी ट्रेनिंग ने ये प्लेटफॉर्म दे दिया हर वुमेन को कि घर से भी आप काम कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा। और ग्रोथ की बात करें तो फर्स्ट मंथ का पे आउट जो था 1500 था, सेकंड 3500 का, और अभी 13+ का पे आउट आएगा। और नेक्स्ट हमारा जो प्लान है ना, 3 गुना, अपने पे आउट को 3 गुना बढ़ाना है। तो ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा, ओके लाइफ केयर में आने का डिसीजन बहुत। और थैंक यू सो मच। आपकी जो ट्रेनिंग रही है, लॉकडाउन ने जो सिखाया है ना, वो सबसे बेस्ट है। इवन राशि मैम ने जो ऐड किया ना कि लेडीज कहती थी कि टाइम पास नहीं होता था, और हमें लगता था कि दिन इतना छोटा है कि ट्रेनिंग अटेंड करते करते कभी अखिलेश सर की मेंटर टीम की, कभी आपकी ट्रेनिंग, कभी अदर्स, मतलब इतनी ट्रेनिंग्स हो रही थी कि शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये इतना सीख नहीं पाते, ओके लाइफ केयर को इतना जान नहीं पाते। और बेस्ट प्लान है जो हमने चूज किया, वो बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, धर्मेंद्र सर से वापस से मैं वही वाला सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि धर्मेंद्र सर इतने एंटी थे ओके लाइफ केयर के और इतने सपोर्टिव थे कि वेस्टीज नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है, और ओके लाइफ में तो बिल्कुल नहीं जाना है। अब मैं जरा धर्मेंद्र सर से पूछना चाहूंगा, सर ओके लाइफ में हमारा आने का निर्णय सही था, खराब था, बेहतर था, या इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता? क्या कहोगे सर? इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो टाइम इतना बढ़िया था जहां पे हम लोग सोच करके डिसीजन लिए। और आज के डेट में जब पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो लगता है जो कि वहां होते तो शायद हमारे टीम से बहुत सारे लोग निकल गए होते, और वहां पे जो मुरझाए हुए लोग थे यहाँ पे आके जिस तरह से लहला रहे हैं और अपने इनकम को देख करके, अपने बिजनेस को देख करके, मुझे लगता है जो कि अब दुनिया पीछे, सब दुनिया यहीं पे समा जाएगी, बिल्कुल सागर नहीं महासागर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग था। और सबसे बड़ी बात है जो कि हमारे टीम में पहले भी बहुत बड़ा कोई नेटवर्कर नहीं था, और यहाँ भी कोई बहुत बड़ा नेटवर्कर नहीं रहते हुए भी बहुत स्टूडेंट बैकग्राउंड के या हाउस वाइफ बैकग्राउंड के लोग होते हुए भी हमें लगता है वहाँ के बहुत नेटवर्कर से बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सुन करके सिर्फ ये सब हो रहा है सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से। और हम लोग बहुत डिजिटल हैं, और आज से नहीं, पिछले 2 साल से डिजिटल हैं, जिसकी वजह से जो है सो हम लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और मुझे तो 1 साल के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है जो पिछले नेटवर्किंग में 15 साल के बाद लोग सोच रहे हैं। तो इस तरह से हमारा टीम जो है सो बहुत ग्रो कर रहा है, लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं, और नए नए स्टूडेंट, हमें नहीं लगता रिज्यूम भी कभी बनाने की कोशिश नहीं छोड़ देगा। थैंक यू धर्मेंद्र सर, थैंक यू। अब मैं आपको रोकना चाहूंगा समय की कमी की वजह से। थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र सर। सो नेक्स्ट हमारे बीच लीडर हैं रकीब, मिस्टर रकीब। धन्यवाद। रकीब है क्या कॉल में? थैंक यू सो मच। थैंक यू। रकीब है क्या कॉल में?
यस सर, गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग रकीब जी, गुड मॉर्निंग। वीडियो सर नहीं आ रहा कैसे हैं आपका आप? रकीब सर? वीडियो नहीं आ रहा हाँ मैं सर। तो अच्छा हूँ, अपना वीडियो नहीं आ रहा आपका। अब आया वीडियो, हाँ वेरी नाइस, ठीक है। सो रकीब जी आप बताएं अपने बारे में, जरा पे आउट बताओ। ये 2 महीने आपका दूसरा महीना है, तीसरा महीना है हमारे साथ? सर जहाँ पे पूरा इंडिया नेटवर्क वीक है लॉकडाउन आपका हो रहा रकीब था सर। सर, सबके दरवाजे बंद हो रहे थे घर में हाँ हाँ रहने के लिए। यस सर। हाँ नेटवर्क तो सर वहीं से 22 मार्च से मेरी जर्नी शुरू हुई सर। यस सर। लेकिन यहाँ पे रेड जोन होने की वजह से यहाँ पे बिलिंग नहीं हो पाया सर, तो इस महीने से मेरी जर्नी शुरू हुई सर, मई में। और अच्छा, लगभग मतलब ये 50,000 पहला ही 52,000 महीना है, और की पहले महीने की इनकम क्या है आपकी? सर लगभग 12,000। अच्छा, आप लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ तो नहीं थे लेकिन कहीं और थे, वहां पे हाईएस्ट पे आउट क्या था आपका? सर 12,000 रुपए। हाईएस्ट पे आउट? यस सर। अच्छा, 12,000 ऑन एन एवरेज क्या रहता था, ऑन एन एवरेज? सर मत पूछिए सर। क्यों नहीं बता दो, शर्माओ मत, बता दो। अप्रोक्स वही 3,000 रुपए तक। अप्रोक्स 3,000। और कितने साल रहे वहां पर? सर लगभग 20 महीने सर। 20 महीने और हाईएस्ट पे आउट 12,000, और यहाँ पर पहले महीने 12,000। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ये सब कुछ आपके एजुकेशन से हुआ सर। ठीक है रकीब सर, सब कुछ आपके एजुकेशन से। थैंक यू वेरी मच सर। अगर वाकई में सर अगर वो डिसीजन अगर न लिए कुछ होते, मैसेज और देना अगर चाहोगे? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी एजुकेशन के बगैर अगर हम अगर वाकई में अगर वहाँ पे रहते, मोटिवेशन में रहते सर, तो हम वहीं के वहीं रहे होते। और हम 20 महीने नहीं, अगर 20 साल भी रहते सर, तो वहीं वैसे ही रहते जैसा मेरा आज हाल था, आज तक वहाँ था। लेकिन सर मेरा जो डिसीजन था, जो 1 मिनट जो आपसे बात की है, वो 1 मिनट ने मेरी जिंदगी को पूरा 360 डिग्री पे घुमा के रख दिया। तो थैंक यू सो मच सर कि आपके एजुकेशन। मुझे याद है कि शायद अमित ने बात कराया था आपसे कॉन्फ्रेंस पे, और 1 मिनट ही बात हुई थी हमारी लगभग। मुश्किल से सर, मुश्किल से। यस सर। तो अल्टीमेट। तो थैंक यू वेरी मच रकीब जी, थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा नितिन राठौड़ जी। नितिन राठौड़ जी हैं कॉल पे? नितिन राठौड़ जी हैं क्या? चलिए नहीं है शायद। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की जर्नी, आप लोगों की सक्सेस जर्नी देख करके बहुत मजा आ रहा है। और मेरे लिए अचीवमेंट, रियल अचीवमेंट मेरे खुद के पे आउट नहीं है। ऑल्दो ये 3rd मंथ का पे आउट मेरा 3 लाख प्लस होने वाला है, 3 लाख प्लस 3 महीने में, और दैट टू इन कंप्लीट लॉकडाउन। बट मुझे उस बात की खुशी कतई नहीं है। मुझे इस बात की खुशी ये है कि जो टीम है हमारी, वो खुशियों से लहरा रही है। वो खुशियों से मतलब फूले नहीं समा रहे हैं, ये असली अचीवमेंट है। और ये चीजें देख करके मुझे मजा आ रहा है। हालांकि मैं अपना पे आउट तो वहां भी बढ़ा रहा था, वहां भी जिस तरीके से हमारे पे आउट बढ़ रहा था, उसको अगला 5 महीना शायद अनइमेजिनरी पे आउट मैं वहां भी ले लेता। लेकिन जो मजा यहाँ पर आ रहा है, टीम के साथ ग्रो करने मजा आ रहा है, पूरे टीम के चेहरे की खुशी देखने में मजा आ रहा है, वो शायद मजा हम वहां पर नहीं ले पा रहे थे। तो दैट्स अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आज का सेशन हम यहीं पे मिलते खत्म करते हैं। सी यू सून, बाय बाय। हेलो।